नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आप सभी को पता होगा हमने अग्नि सूक्त का अध्ययन बहुत दिन पहले किया था 9 भागों में। उन सभी 9 भागों को हमने मर्ज करके एक वीडियो बना दिया है, जिससे अध्येताओं के लिए सुविधा हो। जिन मित्रों को 9 वीडियो एक साथ नहीं मिल पा रही है, वे इस एक वीडियो में संपूर्ण अग्नि सूक्त का अध्ययन कर सकते हैं। अग्नि सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, जिसके ऋषि मधुचंदा हैं, और इसमें छंद गायत्री है। कुल 9 मंत्र है, जिसका अध्ययन हम अलग अलग करके किए थे। अभी एक वीडियो में आपको सारे मंत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। आप इस एक वीडियो में, जिनके पास ढेर सारा समय है, वे एक वीडियो में एक साथ सारे मंत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि किसी के पास कम वक्त है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अग्नि सूक्त के एक एक मंत्र पर अलग अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उन वीडियोस का भी आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल को। हमारा विषय है वैदिक सूक्त। वैदिक सूक्तों में अग्नि सूक्त जो कि सबसे पहला सूक्त है, यह सभी परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि सूक्त सभी परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि सूक्त यानी अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, जिसके ऋषि मधुचंदा देवता अग्नि है। और यह सूक्त सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत ही सरल सूक्त है। सामान्य जानकारी ये है, यह सूक्त अग्नि देव को समर्पित है, यानी कि अग्नि देवता से जुड़ी यह सूक्त है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुचंदा हैं। तो इसमें देवता कौन है? अग्नि। और ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है, यानी कि ऋग्वेद में अग्नि देवता की स्तुति, अकेले अग्निदेव की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। केवल अग्निदेव को समर्पित होने वाले 200 सूक्त हैं। इसके अलावा अग्निदेव की स्तुति अन्य देवता हो, चाहे वरुण, मित्र आदि देवताओं के साथ मिलाकर भी कुछ सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। तो इस तरह से 200 से अधिक सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति हमें ऋग्वेद में मिलेगी। और ऋग्वेद का प्रथम पद भी अग्निम है, क्योंकि अग्निम शब्द से ऋग्वेद की शुरुआत होती है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, यानी कि अग्निम से शुरू होता है। इसीलिए ऋग्वेद का पहला शब्द भी अग्निम है। और ऋग्वेद ही विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है, सबसे पुराना ग्रंथ है, पहला साहित्य है या पहला ग्रंथ है। इसीलिए विश्व साहित्य का सबसे पहला शब्द भी अग्निम ही है। तो अग्निम विश्व का सबसे पहला शब्द है, और इसी अग्निम से ऋग्वेद की आरंभ होती है, अग्निम शब्द से। और अग्नि देव से भी ऋग्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रथम मंडल का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है, अग्नि सूक्त है। उसी तरह हम दूसरे मंडल को भी जाएंगे तो उसका भी जो पहला सूक्त रहेगा वो अग्नि देवता को, तीसरे मंडल को जाएंगे उसका भी जो पहला सूक्त रहेगा वो अग्नि देवता को। इसी तरह 10वें मंडल में जो प्रारंभिक सूक्त है ना, वो अग्निदेव को समर्पित है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में अग्निदेव अग्निदेव की जो स्तुति की गई है, उसमें अग्निदेव के स्थान क्या बताई गई है? अग्निदेव को पृथ्वी स्थानीय देवता बताया गया है। अग्निदेव को पृथ्वी स्थानीय देवता बताया गया है। और अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुचंदा है, और इसमें छंद गायत्री है। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं, और 3 पाद वाला यह छंद, इसमें तीनों पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, और 8-8 अक्षर कुल मिलाकर 24 वर्ण वाला गायत्री छंद होता है। यानी कि संपूर्ण गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। और इसका विश्लेषण हम और अधिक करें तो इसमें 3 पाद होते हैं, और तीनों पादों में 8-8 अक्षर होता है। और इस तरह से 24 वर्ण वाला गायत्री छंद में अग्नि सूक्त के सभी मंत्र निबद्ध हैं। और इन सब अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। ये 9 मंत्र पूरे के पूरे गायत्री छंद में हैं। तो ये थी अग्नि सूक्त से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी। पहला मंत्र देख लीजिए। मैंने बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, क्योंकि सायण भाष्य को देखकर अक्सर हमारे मित्रगण जो हैं घबरा जाते हैं। सायण भाष्य से जैसे उन्हें डर लगता है, और मुझे भी लगता था, लेकिन आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत करने के लिए जब लगी ना, तो मुझे बहुत सरल लगा। और जिस तरह से मैंने समझा है उसी तरह से मैं आप सभी के सामने सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कर रही हूँ। और हो सकता है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और मुझे
कमेंट में बताइएगा, कहीं भूल हो जाए, मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि वेद जो है हम सभी आम लोगों के द्वारा पढ़ाए जाने योग्य नहीं है। हम सब तो वेद में अधिकार ही नहीं रखते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अब हम मंत्र को देखेंगे। मंत्र इस प्रकार है, पहला मंत्र है और आज हम इसी एक ही मंत्र को ही देखेंगे और बहुत ही सरल ढंग से देखेंगे। तो मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मेरा एक तरीका है सभी को अन्वय के साथ समझना और समझाना। मैंने अपने चैनल में कुछ सुभाषित भी अपलोड किए हैं, तो वो भी अन्वय के साथ ही अपलोड किया है। तो अन्वय समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अन्वय को समझ लेते हैं तो हम सारे मंत्र को ही समझ जाते हैं, क्योंकि अन्वय में उसी शब्द को उलट पुलट करके समझने लायक करके लिख दिया जाता है। तो अन्वय में देख लीजिए इस मंत्र के अन्वय को कैसे अन्वय किया गया है। अन्वय यह है कि यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे। यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? ईड़े, ईड़े ये धातु है, इड स्तुतो धातु है, स्तुति करने के अर्थ में यह धातु है। इससे हमें पता चलता है ईड़े यानी कि मैं स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ। स्तुति करता हूँ से क्या तात्पर्य है? कौन स्तुति कर रहे हैं? स्तुति मधुचंदा ऋषि कर रहे हैं, जो कि मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं। वो मधुचंदा ऋषि स्तुति कर रहे हैं। अब किसकी स्तुति कर रहे हैं? अग्निम, यानी कि अग्नि नाम के देवता की स्तुति कर रहे हैं। अग्निम ईड़े, अग्नि नाम के देवता की स्तुति मधुचंदा ऋषि कर रहे हैं। और किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं? अग्नि की कौन कौन सी विशेषता को बताते हुए वे स्तुति कर रहे हैं, वो जरा देखिए। अग्नि की विशेषता यानी कि ये सारे विशेषण पद हैं। अग्नि की विशेषता ये है कि अग्नि यज्ञस्य पुरोहितम है, अग्नि देवम है, अग्नि होतारम है, अग्नि ऋत्विजम है, अग्नि रत्न धातमम है। यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्न धातवम अग्निम ईड़े, यानी कि यज्ञस्य पुरोहितम यह अग्नि का विशेषण है, देवम यह भी अग्नि का विशेषण है, होतारम यह भी अग्नि का विशेषण है, ऋत्विजम यह भी अग्नि का विशेषण है, रत्न धातमम यह भी अग्नि का विशेषण है। मित्रों, इसके कुछ अपने अपने अर्थ हैं और इन सभी वैदिक शब्दों का विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कुछ अर्थ लिया है। और हमारे परीक्षाओं में सायण भाष्य लगा हुआ है। वेदों पर जितने भी भाष्यकार आए हुए हैं, जितने भी भाष्य लिखे हैं, सब अपने अपने ढंग से इन सभी पदों की व्याख्या करते हैं, परंतु हमें सायण के हिसाब से पढ़ना है। और परीक्षाओं में प्रश्न भी सायण की भाष्य से आते हैं, यानी कि सायण ने इस शब्द का क्या तात्पर्य लिया, सायण इसे किस प्रकार समझाते हैं, किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, इसी प्रकार के सवाल जो है परीक्षा में आते हैं। इसीलिए सायण ने जिस प्रकार से इन शब्दों को एक्सप्लेन किया है, सायण ने इन शब्दों की जिस प्रकार से व्याख्या की है, उन्हीं सायण भाष्य को नजर में रखते हुए हमने यहाँ सरल ढंग से उन पदों की व्याख्या को सायण के हिसाब से ही प्रस्तुत किया है। और आप सभी ध्यान से सुनिए, आप सभी को अवश्य ही समझ में आ जाएगा। हिंदी तो बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा है? यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े। अब यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम, ये सभी क्या है? अग्नि के विशेषण है, अग्नि के विशेषण है, अग्नि नामक देवता के विशेषण है। और अग्नि नामक देवता के इन सभी विशेषताओं को कौन याद कर रहा है? मधुचंदा ऋषि याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि वे अग्नि नामक देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए, इन सभी शब्दों को एक एक करके हम समझेंगे। सायण इनका अर्थ क्या करते हैं? यज्ञस्य पुरोहितम, इस पद का अर्थ सायण क्या करते हैं, पहले देखिए। यज्ञस्य पुरोहितम, इस पद का अर्थ बताते हुए सायण कहते हैं, यथा राज्ञः पुरोहितस्तदविष्टं संपादयति तथा अग्निरपि यज्ञस्य अपेक्षितं होमम संपादयति। अथवा यज्ञस्य पुरः पूर्वभागे हितं स्थापितं पूर्वभागे आहवन्य रूपेण अवस्थितम, यह लिखा है सायण ने। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पुरोहितम जो यज्ञ पुरोहित होमम, होमम की जगह पे जो है होम हो चुका है, ये होमम होगा। मैं इसे
करेक्शन कर दूंगी। अभी आप लोग देखिए क्या लिखा है, यथा राज्ञः पुरोहितं तदविष्टं संपादयति तथा अग्निरपि राग यज्ञस्य अपेक्षितं होमम संपादयति। यह होमम होमम होगा, होमम संपादयति। यानी कि क्या लिखा, सायण ने सबसे पहले पुरोहितम पद को व्याख्या करने से पहले वो बता देते हैं कि जैसे राजा के पुरोहित होते हैं, जैसे राजा के दरबार में एक पुरोहित होता है, वो हमेशा राजा के अविष्ट सिद्धि के लिए लगा होता है। आप सभी ने देखा होगा कि रघुवंश में जो है रघुवंशियों के पुरोहित वशिष्ठ हैं। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दिलीप अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि वे ही रघुवंशियों के जो है पुरोहित हैं, और पुरोहित राजा की अभिष्ट सिद्धि के लिए होते हैं। जैसे राजा के पुरोहित राजाओं की अभिष्ट सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार अग्नि नामक देवता भी क्या करता है, अग्नि नामक देवता भी यज्ञ की अपेक्षित होम को संपादित करता है। अग्नि नामक देवता भी यज्ञ के अपेक्षित होम को संपादित करता है, और इसीलिए वो यज्ञ का पुरोहित है। जो राजा का अभिष्ट सिद्ध करता है वो राजा का पुरोहित है। उसी तरह जो अग्नि देवता यज्ञ में होम कार्य को संपादन करता है वो यज्ञ का पुरोहित है। इसीलिए यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम है, इसीलिए यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम देवम है। यानी कि अग्नि नामक देवता इसीलिए यज्ञ का पुरोहित है। और किस लिए अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, उसे जरा देखिए क्या कहा गया है। क्या कहते हैं सायण, यज्ञस्य पुरः पूर्व भागे, पुरः अर्थात पूर्व भागे, यज्ञस्य पुरः अर्थात पूर्व भागे, हितम अर्थात स्थापितम, यानी कि यज्ञ के पूर्व भाग में जो स्थापित होता है इसीलिए वो पुरोहित है। यज्ञ के पूर्व भाग में कैसे स्थापित होता है, पूर्व भागे आहवन्य रूपेण स्थापितम, यानी कि यज्ञ के पूर्व भाग में, पूर्व दिशा में आहवन्य रूप में स्थापित होता है, इसीलिए अग्नि पुरोहित है। आहवन्य अग्नि के 3 प्रकार हैं, आहवन्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि। दक्षिणाग्नि दक्षिण में होती है, गार्हपत्य अग्नि पश्चिम में होता है, और आहवन्य अग्नि पूर्व में होता है, यानी पूर्व दिशा में होता है। तो यज्ञ के पूर्व दिशा में अग्नि देवता आहवन्य के रूप में स्थापित होते हैं, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित हैं। और राजपुरोहित की भांति, राजपुरोहित जैसे राजा के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार होम कार्य को संपादन करने के लिए यज्ञ में अग्नि देवता होते हैं। इसीलिए अग्नि देवता यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञस्य पुरोहितम है। तो एक बात को हमने समझ लिया, यज्ञस्य पुरोहितम यानी कि होम कार्य को संपादन करने वाले अग्नि देवता, यज्ञ में होम कार्य को संपादन करने वाले अग्नि देवता। अब देवम के बारे में सायण क्या कहते हैं, दानादि गुणयुक्तम, दान आदि गुणयुक्तम, यानी कि जब हम अग्नि देवता की स्तुति करते हैं वो किस प्रकार से हमें सारे दान आदि गुण से युक्त हैं, हमें विभिन्न प्रकार के वीर पुत्र आदि का दान हमें प्रदान करते हैं, हमारे धन की वृद्धि करते हैं, हमें धन संपत्ति प्रदान करते हैं, किस प्रकार से वे सारे हम आगे आने वाले मंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देवम से तात्पर्य क्या है, दानादि गुणयुक्तम, यानी कि मधुचंद्र किस प्रकार के अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, जो अग्निदेव यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञ के पूर्व भाग में, यज्ञ के पूर्व दिशा में आहवन्य रूप से स्थापित है, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित है। यज्ञ कार्य में भी वो होम को संपादित करते हैं, इसीलिए वो यज्ञ के पुरोहित है। और साथ में वो देवम है, अग्निदेव देवम इसलिए है क्योंकि वे दानादि गुण से युक्त हैं। अब यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम। तो दोस्तों अब तक हमने यज्ञस्य पुरोहितम देवम को देख लिया, कैसे अग्निदेव यज्ञस्य पुरोहितम है, कैसे अग्निदेव देवम है। उसके बाद में हम देखते हैं होतारम ऋत्विजम, यानी कि होतारम ऋत्विजम जो अग्नि देवता की विशेषण है, ऐसा किस लिए अग्निदेव को कहा गया है। इस पद की व्याख्या करते हुए सायण कहते हैं, देवतानाम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक अग्निरेव तथा च श्रीयते अग्नि वै देवानाम होता ऐतरेय ब्राह्मण। यानी कि यह बात ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले कही गई है कि अग्नि वही देवानम होता, यानी कि अग्नि देवताओं का होता है।
होता इसलिए है क्योंकि यज्ञ के स्थान पर, यज्ञ स्थली पर अग्निदेव ही सभी देवताओं को अपने साथ बुलाकर लाते हैं। सभी देवताओं को आह्वान करके यज्ञ स्थान पर लाने वाले अग्निदेव ही हैं। इसीलिए अग्निदेव को ऐतरेय ब्राह्मण में देवानम होता कहा गया, देवताओं का होता कहा गया, देवता का आह्वान करता कहा गया। देवताओं के आह्वान करता होने से अग्निदेव ही देवताओं के जो है होता है। इसीलिए सायण ने इसका अर्थ किया कि देवतानम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक, यानी कि अग्नि सारे जो ऋग्वेद के जो ऋत्विक है, क्या वेदों के जो ऋत्विक है उनमें होत्र नामक ऋत्विक की तरह है। होत्र नामक ऋत्विक जिस प्रकार ऋग्वेद के ऋचाओं का गान करके सारे देवताओं की स्तुति करता है, सारे देवताओं को यज्ञ में बुलाता है, उसी प्रकार अग्निदेव भी जब यज्ञ कार्य रूप में होता है तब वे सारे देवताओं को होता की तरह जाकर बुलाकर यज्ञ क्षेत्र को लाते हैं। इसीलिए अग्निदेव होता है, ऋत्विजों में होता है, यानी कि वैदिक ऋत्विजों में अग्निदेव को हम होता की नजर से देख सकते हैं। होतारम ऋत्विजम, यानी देवताओं के जितने भी ऋत्विक है उनमें अग्नि होता नामक ऋत्विक है। देवानाम यज्ञेषु होत्र नामक ऋत्विक अग्निरेवो, यानी अग्नि यज्ञ में देवताओं के लिए होत्र की तरह काम करते हैं, होता की तरह काम करते हैं, देवताओं को आह्वान करते हैं, यज्ञ क्षेत्र को देवताओं को ले आते हैं, इसीलिए अग्निदेव होता है। तो हमने देखा कैसे कैसे अग्निदेव की स्तुति जो है मधुचंदा ऋषि कर रहे हैं। यज्ञस्य पुरोहितम, यानी कि यज्ञ में होम कार्य को संपादन करने वाले, और फिर कैसे हैं दान आदि गुण से युक्त अग्निदेव हैं, और फिर कैसे हैं देवताओं के होता है, देवता को आह्वान करने वाले हैं, यज्ञ क्षेत्र में देवता को आह्वान करने वाले हैं। अब और एक पद रह जाता है कि दूसरा ये अंतिम पद है रत्न धातमम। रत्न धातमम यानी रत्न धातमम का क्या तात्पर्य है? रत्न धातमम भी अग्निदेव की एक विशेषता है, विशेषण है, जो कि रत्न धातमम का अर्थ सायण इस प्रकार करते हैं, यागफल रूपाणम रत्नानम अतिशयन धारयितारम पोषयितारम वा, यानी कि यागफल रूपी जो रत्न, जो धन, जो संपदा यजमान को प्राप्त होनी चाहिए, याग के फल स्वरूप जो रत्न, जो धन संपदा, जो भी फल यजमान को प्राप्त होना चाहिए, उन फल को अतिशय रूप से अग्निदेव ही धारण करते हैं और धारण करके हमें प्रदान करते हैं। धारयितारम पोषयितारम, यानी कि याग के फल को भी देने वाले अग्निदेव हैं। रत्न धातमम का तात्पर्य यही है। याग फल रूपाणाम, जो याग फल रूपी रत्न, धन रत्न, संपत्ति आदि जो याग के फल मिलते हैं, याग के फल स्वरूप मिलते हैं, उन सभी फल को देने वाले, उन सभी फल को धारण करने वाले भी अग्निदेव हैं। तो अग्नि देव हैं। तो अग्निम यानी अन्वय में जैसे कि कहा गया था, क्या अन्वय में कहा गया था यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े। तो हमने देख लिया कि यज्ञस्य पुरोहितम यानी कि होम कार्य को संपादन करने वाले पुरोहित अग्नि, यज्ञ में पुरोहित अग्नि, और देवम यानी दान आदि गुण से युक्त अग्नि देवता, और होतारम यानी कि देवताओं को यज्ञ क्षेत्र में आह्वान करने वाले होता नामक ऋत्विक की तरह कार्य करने वाले अग्नि देवता, और फिर कौन है ना रत्नधातमम, यानी कि जो याग फल से उत्पन्न जो रत्न, धन रत्न, संपत्ति जो यजमान को प्राप्त होते हैं, उन याग फल रूपी रत्नों को, उन याग फल रूपी धन संपत्तियों को, उन याग फल को अतिशय रूप से जो धारण करते हैं, जो प्रदान करते हैं, ऐसे देव अग्नि है। इन्हीं अग्निम यानी यही अग्नि नामक देवता को ईड़े यानी कि मैं स्तुति करता हूँ। मैं कौन? मधुचंदा ऋषि स्तुति करते हैं। अग्निम यानी अग्नि नामक देवम यानी अग्नि नाम के देवता को ईड़े स्तोमी। ईड़े का पूरा, ईड़े की व्याख्या इस प्रकार है, स्तोमी यानी मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पे इड स्तुतो धातु है, इड स्तुतो इति धातु है। यहाँ पे देखिए लौकिक रूप में इड धातु में ड है और यहाँ पे ड़ हो गया है, ड़ इड़े। तो यहाँ पे ड़ हुआ है, यहाँ पे इड है। तो ये जो ड में जो ड़ हुआ है, ये कैसे हुआ है ना? ऋग्वेद में एक नियम है कि जब ऋग्वेद में दो स्वरों के बीच में डकार या ढकार आ जाए तो उसका ड़ या ढ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ई
और ई और ए के बीच में ड रह गया है, इसीलिए वो ड ड़ में परिवर्तित हो गया है। तो हमने देखा किस प्रकार के अग्निदेव की स्तुति पहले मंत्र में मधुचंदा करते हैं। न यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईड़े, यानी कि अग्नि नामक देवता की स्तुति मैं मधुचंदा कर रहा हूँ। वे अग्नि देवता कैसा है? वे अग्नि देवता यज्ञस्य पुरोहितम है, यानी यज्ञ में होम कार्य को संपादित करने वाले हैं। वे अग्नि देवता देवम है, यानी कि दानादि गुण से युक्त है। वे अग्नि देवता होतारम ऋत्विजम है, यानी कि वे अग्नि देवता देवताओं की होताओं में भी, देवताओं की ऋत्विकों में भी होत्री नामक ऋत्विक हैं, क्योंकि वे सारे देवताओं को यज्ञ क्षेत्र को बुलाते हैं। उसी तरह वे अग्नि देवता फिर कैसे हैं? रत्नों को, याग फल रूपी जो रत्न, जो संपत्ति, याग के जो भी फल यजमान को प्राप्त होते हैं, उन याग फल को धारण करने वाले, उनको प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव की मधुचंदा ऋषि ऋग्वेद के पहले मंत्र में, पहले मंडल में, पहले सूक्त में सबसे पहले इस प्रकार से मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी सी जानकारी भी लेकर आ गई हूँ, जो कि जरूरी है परीक्षाओं में। इस ब्राह्मण साहित्य भी होते हैं परीक्षा में, वेद के सभी विभाग लगे हुए, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण। तो हमने यहाँ एक जगह देखा था कि कहा गया है अग्निवैर देवानम होता, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। इसीलिए हम थोड़ा सा ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में यहाँ छोटी सी फुटनोट के जरिए से जानकारी ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इसी वीडियो में इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप तो इस वीडियो में पूरे के पूरे मंत्र पर ही ध्यान देंगे, ऐसा मैं चाहूंगी। लेकिन आप इसके साथ में इसको भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं और 40 अध्याय को 8 पंचिका में विभक्त किया गया है। 8 पंचिका से क्या तात्पर्य है? यानी कि एक पंचिका 5 अध्यायों का है। जैसे कि आपने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों का है। इन 40 को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया है। 8 भाग कैसे किया गया है ना? एक भाग को एक पंचिका कहा जाता है। एक पंचिका में 5 अध्याय हुए इस तरह से। तो 5-5 अध्यायों की एक पंचिका, कुल 8 पंचिका, 40 अध्याय ऐतरेय ब्राह्मण में है। इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संपृक्त है। अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिर इड्यो नूतनैरुत स देवांगेह वक्ष्यति। अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिर इड्यो नूतनैरुत स देवांगेह वक्ष्यति। मंत्र को समझने के लिए अन्वय देख सकते हैं। अन्वय इस प्रकार है, अग्नि ही पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यः स देवान् इह आवक्ष्यति। अग्नि ही पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्यः स देवान् इह आवक्ष्यति। दोस्तों, चलिए अब एक एक शब्दों को सायण के अनुसार व्याख्या करेंगे, एक एक पदों का अर्थ समझेंगे, सायण ने कैसे एक एक पदों को समझाया है। इससे पहले आप देखिए क्या है, सह अग्नि ही देवान् इह आवक्ष्यति। इसका अर्थ क्या है? सह अग्नि ही, वह अग्नि देवता, देवान यानी अन्य देवताओं को, अन्य हवि के भोक्ताओं को, यह अर्थात यज्ञ क्षेत्र को, आवक्ष्यति अर्थात ले आए। वह अग्नि देवता अन्य देवताओं को, अन्य हवि के भोक्ताओं को यह अर्थात यज्ञ क्षेत्र में ले आए। अब ये पता चल गया कि यहाँ अग्नि देवता की स्तुति किस प्रकार की जा रही है। यहाँ अग्नि देवता की स्तुति मधुचंदा ऋषि जो है होत्री रूपी अग्नि की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था अग्नि वही देवानम होता, यानी कि अग्नि देवताओं को यज्ञ क्षेत्र में आह्वान करने वाले हैं, यज्ञशाला में आह्वान करने वाले अग्नि देवता होता, देवताओं के होता है। इसीलिए होता रूपी अग्नि की स्तुति, होता के रूप में अग्नि की स्तुति यहाँ मधुचंदा ऋषि कर रहे हैं। अग्नि और उनकी अन्य कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। पहले तो हमने देखा वे अग्नि देवता अन्य हविर्भोजी देवताओं को, हवि के भोक्ता देवताओं को इस यज्ञ क्षेत्र को, हमारे इस यज्ञशाला को ले आए। वे अग्नि देवता कैसे हैं? पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्य है। पूर्वेभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्य है। पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः इड्य है। ऐसे अग्नि देवता क्या करें ना, अन्य देवताओं को हमारे यज्ञ क्षेत्र को ले आए।
तो एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अग्नि ही अर्थात अयम अग्नि ही, अग्नि नामक देवता, यही अग्नि नामक देवता जो देवताओं के होता है, जो देवताओं के पुरोहित हैं, जो याग फल रूपी रत्नों को धारण करने वाले तथा पोषण करने वाले हैं, वही ये अग्नि देवता। वही ये अग्नि देवता कैसे हैं? वही ये अग्नि देवता पूर्वे भी ही ऋषि भी ही, पूर्वे भी ही ऋषि भी ही का क्या अर्थ है? पूर्वे भी, यह शब्द पूर्वे ही का वैदिक रूप है। पूर्वे ही जो कि लौकिक रूप है, इसका वैदिक रूप में पूर्वे भी बनता है। पूर्वे भी ही ऋषि भी ही का तात्पर्य सायण लिखते हैं पुरातनी ही भृगु अंगिरह प्रवृत्ति भी। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि पूर्वे भी ऋषि भी का क्या तात्पर्य है, अर्थात प्राचीन भृगु अंगिरा प्रवृत्ति ऋषियों के द्वारा, इड्यः यानी प्राचीन भृगु अंगिरा प्रभृति ऋषियों के द्वारा यह अग्नि देवता स्तुत्य है, स्तवन के योग्य है और इनकी स्तुति प्राचीन काल से होती आई है। उतः अपि च, उतः अपि और, उतः अपि और हमारे द्वारा भी, इदानीम तने अस्माभि, हमारे द्वारा भी, इदानीम तने अस्माभि, यह किसका तात्पर्य है? नूतने ही ऋषि भी का। पूर्वे भी ऋषि भी का तात्पर्य है पुरातन ही भृगु अंगिरा प्रभृति भी ऋषि भी ही, उतः अपि च और भी नूतने ही, हमारे द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, हमारे द्वारा, इदानीम तने अस्माभिरपि, नूतने ही ऋषि भी का अर्थात इदानीम तने अस्माभिरपि, इदानीम तने अस्माभिरपि भी फिर किसे समझना चाहिए? देखिए, मधुचंदा ऋषि इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जो प्राचीन ऋषिगण हुए, भृगु अंगिरा प्रभृति जो भी ऋषिगण हुए, वे सारे ऋषिगण अग्निदेव की स्तुति करते थे। अग्निदेव की स्तुति तब से होती आई है और आज इदानीम तनी, आज, अब, अस्माभिरपि, अब हम सब से किसको समझना चाहिए? मधुचंदा आदि ऋषियों को समझना चाहिए। मंत्र दृष्टा ऋषि मधुचंदा को खास करके समझना चाहिए। तो अब हम जैसे हम सब मधुचंदा आदि ऋषियों ने भी अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। यह अग्नि देवता प्राचीन ऋषियों के स्तुति करने योग्य है, प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य है। इड्यः स्तुत्यशन यानी कि स्तवन के योग्य है, प्राचीन काल से इनकी स्तुति होती आई है। यह अग्नि देवता प्राचीन ऋषियों के स्तुति योग्य है और आज हम सब मधुचंदा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं और इनके स्तुति की जा रही है आज भी और पहले भी की जा रही थी। ऐसे ये अग्नि देवता क्या करे? न सह अग्नि ही, वो अग्नि देवता देवान, देवान अर्थात हवीर भुजः यानी कि हवि के भोक्ता देवताओं को जो हवि का भोजन करते हैं, जिनकी भोजन हवि, यज्ञ की हवि जिनकी भोजन है, ऐसे देवताओं को, ऐसे अन्य देवों को, ऐसे अन्य देवगणों को यह यज्ञ, यह अर्थात यज्ञ, यह अर्थात हमारे यज्ञ में, हमारी यज्ञशाला में, हमारे यज्ञ क्षेत्र में अन्य देवों को आवक्षति, आवहतु इति अर्थ, आवहतु अर्थात ले आए, बुलाकर ले आए। अग्नि देवता ये वो अग्नि देवता हैं जिनकी स्तुति प्राचीन काल में भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा की जाती थी और अब हम सब मधुचंदा आदि ऋषि भी इनकी स्तुति कर रहे हैं जो कि नए ऋषि हैं और प्राचीन और नए ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य ये अग्नि देवता क्या करें? न अन्य देवताओं को, अन्य देवताओं को, अन्य देवगण को हमारे यज्ञ क्षेत्र में, हमारी यज्ञशाला में ले आए। आवक्षति, आवहतु, इसका अर्थ क्या होगा? आवहतु, आ उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे, प्रापणे अर्थात कहीं पहुंचना, कहीं प्राप्त होना, कहीं पहुंचना, तो वह प्रापणे धातु से आ उपसर्ग लगा हुआ है। आवक्षति यानी ले आए। किसको ले आए? देवताओं को ले आए। कौन ले आए? अग्नि देवता ले आए। वे अग्नि देवता कैसे हैं? वे अग्नि देवता देवताओं के होता है। वे अग्नि देवता फिर कैसे हैं? वे अग्नि देवता
प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तवन के योग्य थे, और आज हम सभी नवीन ऋषि मधुचंदा आदि के द्वारा भी स्तवन के योग्य हैं, इसीलिए हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्राचीन काल में भृगु अंगिरा प्रभृति ऋषि इनकी स्तुति करते थे और आज हम इनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ये अग्नि देवता, ऐसे वह अग्नि देवता अन्य देवों के साथ हमारे यज्ञ क्षेत्र में आए, अन्य देवों को हमारे यज्ञ क्षेत्र को ले आए, हमारी यज्ञशाला में अन्य देवों को ले आए। यही इस मंत्र का निष्कर्ष है, यही इस मंत्र का अर्थ है। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, अग्नि नारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नि नारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इस मंत्र का हम अन्वय देख लेते हैं। अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। यह है इसका अन्वय। अब हम इसके एक एक अर्थ को समझेंगे। जैसे कि अन्वय में कहा गया, अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। यहाँ पे अश्नवत यानी कि यहाँ यह अश धातु प्राप्त करने के अर्थ में है। अश्नवत का अर्थ होता है प्राप्त करता है। तो इस अन्वय से हमें क्या पता लगता है, इस मंत्र से हमें क्या पता लगता है? कुछ प्राप्त होता है, कोई कुछ प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? ना होता या यजमान जो अग्निदेव की स्तुति करते हैं वही प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? होता या यजमान जो अग्निदेव का स्तुति करता है वही प्राप्त करता है, वही अश्नवत यानी वही प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? रयिम प्राप्त करता है। अब वो रयिम कैसा है? ना दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम्। अब उस रयिम को वो किससे प्राप्त करता है? अग्निना रयिम अश्नवत। अग्नि के द्वारा रयिम को प्राप्त करता है। वो रयिम कैसा होता है? पोषमेव यशसं वीरवत्तमम्, पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् होता है। तो यहाँ सायण जी ने इन सभी शब्दों का अर्थ बताया है। पहले तो वो अग्निना अर्थात अग्नि देवता के द्वारा, रयिम का अर्थ होता है धनम, धन को, अश्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यजमान होता जो अग्नि देवता की स्तुति करता है। अग्नि देवता जो रत्न धातमम है, जो अग्नि देवता याग फल रूपी रत्नों के धारण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता की जो भी स्तुति करता है उन्हें वो याग फल रूप में जो भी धन रत्न रयिम यानी रयिम का अर्थात धनम, जो भी रयिम देते हैं, जो भी धन को देते हैं, उस धन की वैशिष्ट्य, उस धन की विशेषता इस ऋचा में बताई गई। अब अन्वय को दृष्टि में रख के एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अग्निना का अर्थ सायण क्या करते हैं? अग्निना का अर्थ सायण करते हैं, यो अयं होत्र स्तुयो अग्निस्तेनो अग्निना निमित्त भूतेन। यानी कि अग्निना का अर्थ पहले तो इतना ही लीजिए, स्तुयो अग्निस्तेनो अग्निना निमित्त भूतेन, यानी कि जो ये स्तुति होने वाला अग्नि है, उस अग्नि के निमित्त भूत, वो स्तुति होने वाला अग्नि, वो स्तवन के योग्य अग्नि देवता किसके द्वारा स्तुत होता है? कौन इसकी स्तुति करते हैं? अग्नि देवता की स्तुति कौन करता है? अग्नि देवता की स्तुति होत्रा यानी होता के द्वारा होता है। जो भी होता के द्वारा, जो यह अग्नि होता के द्वारा स्तुय है, होता के द्वारा स्तवन के योग्य है, जिसकी स्तुति होता अथवा यजमान करते हैं, उस अग्नि के निमित्त भूत, उस अग्नि के द्वारा क्या होता है? उस अग्नि के द्वारा रयिम यानी धनम, उस अग्नि के द्वारा रयिम यानी धनम, धन की अश्नवत, धन को, रयिम अर्थात धनम यानी धन को अश्नवत प्राप्त करता है। जो भी ये होता नामक ऋत्विक हो अथवा यजमान हो, जो भी ये अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो क्या प्राप्त करता है? रयिम यानी धन को प्राप्त करता है, अश्नवत यानी प्राप्त करता है, रयिम यानी धन को प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? अग्निना,
अग्नि देवता से प्राप्त करता है। जो भी यजमान या होता अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो अग्नि के द्वारा रईम यानी धन को प्राप्त करता है, अश्नवत प्राप्त करता है। अब वो धन कैसा होता है? दिवे दिवे प्रतिदिन पोषम एव, ऐसा होता है। दिवे दिवे प्रतिदिन पोषम एव, और यशसम वीरवत्तमम भी होता है। तो दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, सायण दिवे दिवे का अर्थ करते हैं प्रतिदिन, पुष्यम और पोषम एव का अर्थ होता है पुष्यमाणतया वर्धमानम एव न तो कदाचित क्षयमाणम। पुष्यमाणतया वर्धमानम एव न तो कदाचित क्षयमाणम, यानी कि प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाला, प्रतिदिन हमेशा बढ़ने वाला, कभी क्षीण नहीं होने वाला। कदाचित अपि न क्षयमाणम, न तो कदाचित क्षयमाणम, कभी क्षीण नहीं होने वाला, कभी क्षय नहीं होने वाला, अपितु हर दिन बढ़ने वाला, प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, ऐसे धन को यजमान अग्नि देवता से प्राप्त करता है, क्योंकि वो अग्नि देवता की स्तुति करता है। जब वो अग्नि देवता की स्तुति करता है, अग्नि देवता से ऐसे धन को प्राप्त करता है। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं अग्नि देवता कैसे है ना, रत्न धातमम है, याग फल रूपी रत्नों को धारण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रदान करने वाले देवता हैं। इसीलिए याग फल के स्वरूप या स्तवन के फल स्वरूप अग्निदेव होता को या यजमान को ऐसे रईम देते हैं, ऐसे धन को देते हैं जो नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है और साथ में कभी वो क्षीण नहीं होता है। और वो कैसा होता है? दानादि यशोयुक्तम, दानादिना यशोयुक्तम। अगर यजमान होता उस धन को प्राप्त करता है तो वो समाज में दान करता है, लोक कल्याण के लिए दान करता है, और उस दान आदि के द्वारा वो यश से युक्त हो जाता है। तो अग्नि के द्वारा यजमान कैसा धन प्राप्त करता है? जो ऐसा धन जो नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाला होता है, कभी क्षीण नहीं होता है, और दान आदि यश से युक्त होता है, ऐसे धन को प्राप्त करता है। और साथ ही और क्या प्राप्त करता है? वीरवत्तमम, अतिशयन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम, यानी कि अतिशय वीरता से संपन्न पुत्र भृत्या आदि को प्राप्त करता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है इस मंत्र का निष्कर्ष आप एक बार देख लीजिए। इस मंत्र का निष्कर्ष है अग्निना, यानी कि होता के द्वारा जो अग्नि की स्तुति की जाती है, उस अग्नि के द्वारा दिवे दिवे यानी प्रतिदिन पोषम एव, प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाला, कभी क्षीण नहीं होने वाला, कभी क्षय नहीं होने वाला, यशसम यानी दान आदि गुण से युक्त। जब हम धन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जब यजमान धन को प्राप्त कर लेता है, उस धन का दान करता है, उस धन के दान करने से उसकी यश फैलती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका नाम होता है। तो यश और दानादि यश से युक्त प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, नित्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, और कैसा होता है ना, अतिशय वीरता से संपन्न पुत्र भृत्यों से युक्त धन को अश्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? होता या यजमान प्राप्त करता है। जो भी होता या यजमान अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो प्रतिदिन ऐसे धन को प्राप्त करता है जो धन नित्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, और पुत्र भृत्य रूपी वीर पुरुषों से युक्त, और यशसम यानी कि दानादिना गुणोयुक्तम, दानादि गुण से युक्त यश वाले धन को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि अग्नि देवता जो कि रत्न धातुवम है, याग फल रूपी रत्नों के धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं। उनके द्वारा यजमान स्तुति करने वाला, जो भी अग्नि देवता की स्तुति करता है, उन अग्नि के द्वारा वो ऐसे धन को प्राप्त करता है जिसके वैशिष्ट्य ये सब हैं, जो प्रतिदिन बढ़ता है, वीर पुरुष, पुत्र भृत्य आदि अतिशय वीर पुरुष से युक्त होता है, और दानादि गुण से युक्त होकर यश वाला होता है। ऐसे धन जो है यजमान अग्नि देवता से स्तुति करने के बाद प्राप्त
करता है। चौथा मंत्र है अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभुरसि श देवेशु गच्छति। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभुरसि श देवेशु गच्छति। तो दोस्तों अब अन्वय देख लीजिए, अन्वय के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाता है कोई भी चीज, इसीलिए अन्वय देख लीजिए। अन्वय इस प्रकार है अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभुरसि श देवेशु गच्छति। अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभुरसि श देवेशु गच्छति। तो दोस्तों मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। हमने अन्वय देखा, मंत्र देखा, अब उसके एक एक अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ को समझने से पहले एक चीज का यहाँ अंदाजा लगाइए। यहाँ पे देखिए अग्निदेव को प्रत्यक्ष रूप से बुलाकर उनकी स्तुति की जा रही है। अग्नि, हे अग्नि, उसका अर्थ क्या हुआ? हे अग्नि, अग्नि, अग्नि देवता की स्तुति की जा रही है, बुलाकर स्तुति की जा रही है, उनकी संबोधन की जा रही है। अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहे हैं? मंत्रद्रष्टा ऋषि मधुचंदा बुला रहे हैं, अपनी स्तुति के माध्यम से बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? अग्नि देवता को। अग्नि देवता को बुलाकर कह रहे हैं अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूवसि शः देवेशु गच्छति। अग्ने यम अध्वरम, अध्वरम यह यज्ञम का विशेषण है। अध्वरम, वैसे तो अध्वरम और यज्ञम एक ही बात है, लेकिन यहाँ अध्वरम यज्ञ का विशेषण है। कैसे है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ अग्नि देवता को बुलाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं मधुचंदा ऋषि। अग्नि देवता के आह्वान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे अग्नि, तुम ये कर रहे हो, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उनको बोल रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या किया है इसका अर्थ शायन ने, पूरे मंत्र का, पूरी ऋचा का कैसे अर्थ करते हैं शायन, हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द इसमें है अग्ने। सबसे पहला शब्द क्या है? अग्ने। अग्ने का क्या अर्थ करते हैं शायन? हे अग्ने, यानी संबोधन किया गया है। हे अग्ने। यम, यम अर्थात यम से क्या तात्पर्य है? यम यज्ञम। हे अग्ने यम यज्ञम। अध्वरम अर्थात, अध्वरम का अर्थ क्या है? अध्वरम का अर्थ है हिंसा रहितम। हिंसा रहितम, अध्वरम का अर्थ है हिंसा रहितम। अब हिंसा रहितम क्यों है? न ही अग्निना, न ही अग्निना सर्वत्र, न ही अग्निना, हिंसा रहितम क्यों है? न ही अग्निना सर्वतः पालितम यज्ञम राक्षसादयो हिंसितम प्रभवन्ति। हिंसा रहितम क्यों है? न ही अग्निना सर्वतः पालितम यज्ञम राक्षसादयो हिंसितुम प्रभवन्ति। अब हमने देख लिया 3 शब्दों का अर्थ। अग्ने यानी अग्नि देवता की संबोधन कर रहे हैं, हे अग्नि, हे अग्नि देवता। यम अर्थात जिस यज्ञ को, अध्वरम, अब वो यज्ञ कैसा है? मैंने कहा था ना, अध्वरम यज्ञ का, अध्वरम जो है यज्ञ का विशेषण है। यह कैसा यज्ञ है? अध्वरम यज्ञ है। किस प्रकार का यज्ञ है? कीदृशम यज्ञम अध्वरम यज्ञम। अध्वरम अर्थात हिंसा रहितम यज्ञम। अब वो हिंसा रहितम कैसे है? हिंसा रहितम ऐसे है, हिंसा रहितम ऐसे है, हिंसा रहितम ऐसे है, हिंसा रहितम ऐसे है कि अग्नि सभी दिगों से, सभी तरफ से, सभी ओर से यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। कौन? अग्नि देवता। अग्नि देवता सभी ओर से यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे सभी ओर से जिस यज्ञ की रक्षा अग्नि देवता करते हैं, उस यज्ञ में राक्षस आदि हिंसा नहीं कर सकते। राक्षस आदि के द्वारा हिंसा किया नहीं जा सकता। इसीलिए यज्ञ को अध्वर यज्ञ कहा गया, हिंसा रहित यज्ञ कहा गया। वैसे तो अध्वर और यज्ञ एक ही बात है, लेकिन यहाँ अध्वर का अर्थात सायन ने क्या किया है? हिंसा रहित किया है। तो अग्नि, हे अग्नि, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को, ऐसा कहा गया है। यम यज्ञम, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को, हमने इतना समझा अभी। अग्ने, हे अग्नि देवता, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को, तो हमने देखा अग्नि, हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को। अब जिस हिंसा रहित यज्ञ को अग्नि देवता क्या करते हैं? स्तुति में मधुचंदा आगे बोलते हैं, देखिए। यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूवसि। विश्वतः परिभूवसि, इसका हम अर्थ समझेंगे। विश्वतः का अर्थ क्या करते हैं शायद? विश्वतः सर्वासु दिक्षु
प्राची आदि चतुर्षु दिगंतेषु, यानी कि सभी दिगों से, यानी कि प्राची, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, इन चारों दिगों से, ठीक है, इन चारों दिगों से आहवन्यम, मार्जलीय, आहवन्यम, मार्जलीय, गार्हपत्य, आग्नेध्रिय स्थानेषु अग्निरस्ति, यानी कि हिंसा रहित यज्ञ हिंसा रहित कैसे होता है वो मैंने बता दिया है। तो हिंसा रहित यज्ञ को, जिस हिंसा रहित यज्ञ में अग्नि किस प्रकार से रहते हैं, चारों दिगों में रहते हैं। और चारों दिगों में कैसे अग्नि रहते हैं ना, आहवन्य अग्नि, आहवन्य अग्नि, आर्जलीय, आहवन्य अग्नि, मार्जलीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आग्नेध्रिय अग्नि। आहवन्य अग्नि से क्या तात्पर्य है, आहवन्य अग्नि अर्थात पूर्व दिशा में प्रज्वलित, यज्ञ में पूर्व दिशा में प्रज्वलित होने वाली अग्नि आहवन्य अग्नि कही जाती है। और मार्जलीय अग्नि क्या है ना, उत्तर दिशा में जलने वाली अग्नि को मार्जलीय अग्नि कही जाती है। और गार्हपत्य अग्नि से क्या तात्पर्य है, गार्हपत्य अग्नि से तात्पर्य यह है कि गार्हपत्य अग्नि पश्चिम दिशा में प्रज्वलित होती है। और आग्नेध्रिय अग्नि, आग्नेध्रिय अग्नि दक्षिणाग्नि है, दक्षिणाग्नि भी इसको कहते हैं, यही दक्षिणाग्नि को आग्नेध्रिय अग्नि कहा जाता है। दोस्तों मुझे आर्जलीय अग्नि पता नहीं था, जैसे कि आर्जलीय अग्नि और आग्नेध्रिय अग्नि पता नहीं था। मैंने आग्नेध्रिय अग्नि का पता लगा लिया छांदोग्य उपनिषद में दूसरे खंड में, दूसरे अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के दूसरे अध्याय में 24वें खंड में आग्नेध्रिय अग्नि का अर्थ दक्षिणाग्नि किया गया है, मैंने देखा। तो मुझे पहले से आहवन्य अग्नि और गार्हपत्य अग्नि पता था, आग्नेध्रिय अग्नि वहां से पता चल गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो मार्जलीय अग्नि है ये उत्तर दिशा की अग्नि है। तो यज्ञ, हिंसा रहित यज्ञ क्षेत्र में अग्नि चार प्रकार, चार यज्ञ क्षेत्र में, हिंसा रहित यज्ञ में, अध्वरम यज्ञ में, अध्वरम यज्ञ को अग्नि एक यज्ञ को कैसे हिंसा रहित करती है, अग्नि देवता एक यज्ञ को कैसे हिंसा रहित करते हैं, यह बात को बताया गया है। वे सभी दिगों से यज्ञ में व्याप्त रहते हैं, चारों दिगों से यज्ञ को घेर के रखते हैं, यज्ञ का पालन करते हैं, चारों दिगों से वो यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। किस प्रकार से, आहवन्य अग्नि के रूप में, मार्जलीय अग्नि के रूप में, गार्हपत्य अग्नि के रूप में, आग्नेध्रिय या दक्षिणाग्नि के रूप में वो यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसीलिए यज्ञ हिंसा रहित होता है, क्योंकि हिंसा रहित अध्वरम यज्ञम है, हिंसा रहितम यज्ञम है। कैसे न, अग्नि के द्वारा पालित होने के कारण, अग्नि के द्वारा पालित होने के कारण राक्षस आदि इसमें हिंसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह हिंसा रहित यज्ञ है, यह अध्वर यज्ञ है। इस अध्वर यज्ञ में और अग्निदेव क्या करते हैं, इस अध्वर यज्ञ में अग्निदेव क्या करते हैं न, सभी दिगों से व्याप्त रहते हैं। और इसीलिए तो ये हिंसा रहित यज्ञ है, सभी दिगों से। प्राची, प्रतीची, प्राची अर्थात पूर्व दिशा, प्रतीची अर्थात पश्चिम दिशा, अवाची अर्थात दक्षिण दिशा, उदीची अर्थात उत्तर दिशा, चारों दिगों से क्या करते हैं, घेरे रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। विश्वतः परिभूरषि, विश्वतः अर्थात सर्वासु दिक्षु, प्राच्यादि चतुर्थसु दिगंतेषु, आहवन्य, मार्जलीय, गार्हपत्य, आग्नेध्रिय स्थानेषु अग्निरस्ति, इस तरह से अग्नि रहते हैं। परिभू, परिभू अर्थात परितः प्राप्तवनशी, यानी चारों तरफ से व्याप्त रहते हैं। परिभू, परितः प्राप्तवनशी, चारों तरफ से प्राप्त रहते हैं। चारों तरफ से कैसे प्राप्त रहते हैं, चारों तरफ से आहवन्य, मार्जलीय, आग्नेध्रिय, गार्हपत्य अग्नि के रूप में, चार प्रकार की अग्नि के रूप में वे यज्ञ क्षेत्र में सभी दिगों से व्याप्त रहते हैं। और ऐसे सभी दिगों से व्याप्त होने की वजह से यज्ञ जो है अध्वर यज्ञ होता है, अध्वरम यज्ञम होता है, अध्वरम यज्ञम होता है। यज्ञम कैसा हो जाता है, अध्वरम यज्ञम हो जाता है। अध्वरम से क्या तात्पर्य है, हिंसा रहितम, हिंसा रहितम यज्ञम बन जाता है, क्योंकि जिसकी पालन खुद अग्नि देवता करते हैं अपनी शक्ति से, उस पर राक्षस आदि हिंसा नहीं कर सकते। इसीलिए जिस हिंसा रहित यज्ञ की सुरक्षा खुद अग्नि देवता प्राची आदि चारों दिगों से, पश्चिम, पूर्व पश्चिम आदि चारों दिगों से खुद करते हैं, वह हिंसा रहित यज्ञ, वो हिंसा रहित यज्ञ क्या होता है, स एव यज्ञ,
देवेशु गच्छति तृप्तिम प्रणेतुम स्वर्गे गच्छति। वही हिंसा रहित यज्ञ, वही यज्ञ, वही समिधा। इसका अर्थात समिधा यहाँ यज्ञ क्या है, सायण। वही समिधा, वही यज्ञ देवताओं को तृप्त करने के लिए, स्वर्ग पहुंच जाती है, देवलोक पहुंच जाती है। यानी कि जिस यज्ञ का पालन खुद अग्नि देवता करते हैं, जिस यज्ञ की सुरक्षा खुद अग्नि देवता चारों दिशाओं से करते हैं, यानी कि जो यज्ञ अग्नि देवता के द्वारा पालित होता है, सुरक्षित होता है, जो यज्ञ में अग्नि देवता चारों दिशाओं में प्रज्वलित होते हैं, ऐसा यज्ञ, ऐसा हिंसा रहित यज्ञ ही देवताओं तक पहुंचता है, देवताओं को संतृप्त, ऐसा ही यज्ञ देवताओं को संतृप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इस मंत्र का निष्कर्ष एक बार समझ लेते हैं, इस मंत्र के पूरे भाव को कुल मिलाकर समझ लेते हैं। तो मधुछंदा ऋषि अग्नि देवता की स्तुति करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अग्नि देवता को संबोधन करके कहते हैं, अग्ने, हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को तुम, यानी हे अग्नि देवता, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभूअसि, चारों दिगों से, सभी दिगों से, चारों तरफ से, परिधा प्राप्तवनशि, यानी चारों दिगों से व्याप्त हो, चारों दिगों से तुम जिस यज्ञ की सुरक्षा कर रहे हो, जिस याग की सुरक्षा कर रहे हो, वही अध्वरम याग, वही हिंसा रहित याग, वही हिंसा रहित याग देवताओं तक पहुंचता है। सएव यज्ञ, वही हिंसा रहित याग ही देवताओं तक पहुंचता है। हे अग्नि देवता, जिस याग को तुम चारों ओर से व्याप्त हो, चारों ओर से तुम जिस याग की सुरक्षा करते हो, वही हिंसा रहित याग ही देवताओं तक पहुंचता है, वही हिंसा रहित याग ही देवताओं को संतृप्त करने के लिए स्वर्गलोक पहुंचता है। तो इससे क्या पता चलता है, यज्ञ क्षेत्र में, याग कार्य में अग्नि देवता का होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। कुछ ना हो, अग्निदेव का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अग्नि देवता, हम लोग आज तक क्या पढ़ते आए हैं, अग्नि वही देवानंग होता, वही अग्नि देवता देवताओं के होता है, देवताओं को यज्ञ क्षेत्र में ले आने वाले हैं। और क्या पढ़े हैं, अग्नि ऋत्विज है, यज्ञ के ऋत्विक है, क्योंकि वो यज्ञ में होम का संपादन करते हैं। और क्या पढ़े हैं, अग्नि देवता रत्न धातमम है, यानी कि जो याग के फल स्वरूप यजमान को जो भी याग का फल मिलता है, उस फल को अतिशय रूप से धारण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रदान करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो जब अग्नि देवता के द्वारा याग की सुरक्षा की जाती है, तब याग हिंसा रहित होती है, और वही हिंसा रहित याग ही देवताओं को संतृप्त करने के लिए स्वर्ग में जाती है, स्वर्ग लोक में पहुंचती है। अगर याग हिंसा रहित ना हो तो वो याग का कोई फल नहीं मिलता, उससे देवता संतृप्त नहीं होते, वो याग देवताओं तक नहीं पहुंचती। इसीलिए यज्ञ क्षेत्र में अग्नि देवता का होना अनिवार्य है। पांचवा मंत्र में क्या कहते हैं, मधुछंदा ऋषि अग्नि देवता की कुछ वैशिष्ट्य को निरूपण करते हुए उनको यज्ञशाला को आह्वान करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भीरागमत। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भीरागमत। अब मंत्र से ही अर्थ को समझने के लिए अन्वय को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अन्वय क्या है, होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः अग्निः देवः देवीभिः आगमत्। होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः अग्निः देवः देवीभिः आगमत्। होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः अग्निः देवः देवीभिः आगमत्। यह है अन्वय। अब अन्वय से अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः कौन है, अग्निदेव है। जैसे कि मैं बोली हूँ, अग्नि देवता की वैशिष्ट्यों को यहाँ मधुछंदा ऋषि निरूपण कर रहे हैं। तो होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः कौन है, अग्निदेव है। अब वो अग्निदेव क्या करे, अग्निदेव की स्तुति करते हुए मधुछंदा ऋषि उनसे क्या कह रहे हैं न, होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः अग्निदेवः देवेभिः आगमत्। देवेभिः आगमत्,
देवेभी अर्थात देवेही, देवेही यानी लौकिक रूप है, इसका वैदिक रूप देवेभी है। देवेही यानी देवताओं के साथ, अन्य देवताओं के साथ। आगमत, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। आगमत, आगमत मतलब आए, कहाँ को आए? यज्ञ क्षेत्र को आए। मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता को अपने यज्ञ क्षेत्र को, अपने यज्ञशाला को आह्वान कर रहे हैं। कैसे अग्नि देवता है वो होता है, कवि क्रतु है, सत्यः चित्रः स्रवस्तमः है। ऐसे अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ कहाँ आए? न यज्ञशाला में आए, इस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं। इस प्रकार मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता की वैशिष्ट्य को निरूपण करते हुए अग्नि देवता को यज्ञशाला को आह्वान कर रहे हैं। तो आज चलिए एक एक शब्द को समझ लेते हैं, एक एक शब्द के तात्पर्य को सायण जी के अनुसार समझते हैं। सायण जी सभी शब्दों का क्या अर्थ देते हैं। तो सबसे पहला शब्द है होता। यह होता शब्द तो अब तक आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हम पहले दिन से पढ़ते आए हैं अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातवम। और क्या है? अग्नि होता है, अग्नि वही देवानम होता। तो अग्नि क्या है? होता है। होता का अर्थ सायण ने क्या किया है? होम निष्पादक, यानी यज्ञ में जो होम को सिद्ध करते हैं, जो होम के निष्पादक हैं, ऐसे ऐसे होता अग्नि देव हैं, ऐसे होता अग्नि देव हैं। तो होम के निष्पादक अग्नि देवता, होम को सिद्ध करने वाले अग्नि देवता, देवताओं को आह्वान करने वाले, देवताओं के ऋत्विकों में होता नाम के ऋत्विक का काम करने वाले अग्नि देवता, अग्नि देवता। फिर कैसे हैं वो अग्नि देवता? कवि क्रतु हैं। कवि क्रतु का अर्थ क्या करते हैं सायण? क्रांत प्रज्ञ क्रांत कर्मा वा। कवि क्रतु का दो शब्द, कवि क्रतु शब्द का अर्थ सायण दो प्रकार से करते हैं, एक क्रांत प्रज्ञ, एक क्रांत कर्मा। अब ये क्रांत प्रज्ञ क्रांत कर्मा क्यों है? सायण लिखते हैं कवि शब्दों अत्र क्रांत वचनो न तो मेधावी नाम, यानी कि यहाँ जो कवि क्रतु, कवि क्रतु में जो कवि शब्द है, यह कवि शब्द क्रांत वचन के अर्थ में प्रयुक्त है। कवि शब्द का एक और अर्थ भी है मेधावी, मेधावी यानी बुद्धिमान। तो कवि शब्द का एक और अर्थ भी है मेधावी, लेकिन इस मंत्र में, इस ऋचा में जो है कवि शब्द क्रांत वचन के अर्थ में प्रयुक्त है। क्रांत अर्थात अतिक्रमण कर जाने, असामान्य, अतिक्रमण कर जाना, असामान्य, जो सामान्य को जो अतिक्रमण कर जाता है, असामान्य, अतिक्रमण करने वाला। तो कवि का अर्थ क्या हुआ? क्रांत वचन, यानी जो अतिक्रमण कर जाए। और क्रतु का अर्थ क्या है? न क्रतु प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नामः, क्रतु प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नामः। क्रतु का भी दो अर्थ बताते हैं। क्रतु का अर्थ हम प्रज्ञा या बुद्धि ले सकते हैं, या कर्म, प्रज्ञा या बुद्धि ले सकते हैं, या कर्म भी ले सकते हैं। क्रतु का अर्थ कर्म भी ले सकते हैं, क्रतु का अर्थ प्रज्ञा भी ले सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में समग्र क्रांत प्रज्ञा, इस शब्द का क्या अर्थ होगा? क्रांत कवि क्रतु शब्द का क्या अर्थ होगा? क्रांत प्रज्ञ होगा, क्योंकि कवि का अर्थ हुआ क्रांत वचन, यानी जो अतिक्रमण कर जाए, जो असामान्य है, जो सामान्य का अतिक्रमण कर जाए, ऐसा असामान्य अतिक्रमण करने वाला क्रांत। और प्रज्ञ अर्थात क्रतु का अर्थ हुआ प्रज्ञ या कर्मा, यानी प्रज्ञ जो बुद्धि वाला या कर्म वाला। प्रज्ञ, क्रतु का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि या कर्म। क्रतु का अर्थ हुआ बुद्धि या कर्म। तो कवि क्रतु का अर्थ हुआ क्रांत प्रज्ञा या क्रांत कर्मा, यानी कि जो असामान्य कर्म वाले हैं, जो असामान्य बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धि में, जो कर्म में सभी का अतिक्रमण कर जाते हैं, ऐसे अग्नि देवता। अब हमने अग्नि देवता की दो विशेषता को जान लिया। होता है, होम के निष्पादक है, और कैसे है? कवि क्रतु हैं, यानी कि बुद्धि और कर्म में सभी का अतिक्रमण कर जाने वाले हैं, असामान्य बुद्धि और असामान्य कर्म वाले अग्नि देवता हैं। फिर अग्नि देवता कैसे हैं? सत्यः। अग्नि देवता फिर कैसे हैं? सत्यः अग्निदेवः। सत्यः अग्निदेव से क्या तात्पर्य लेते हैं सायण? सत्य का क्या तात्पर्य है? देखिए, सत्य अर्थात अनृत रहितः। अनृत मतलब ऋत का अर्थात होता है सत्य, ऋत का अर्थात होता है सत्य, अनृत अर्थात मिथ्या, अनृत रहित यानी मिथ्या से रहित,
सत्य का अर्थ क्या हुआ, मिथ्या से रहित। अब मिथ्या से रहित क्या, न फलम अवश्यम प्रयच्छति इत्यर्थः। हमने पढ़ा था अग्नि देवता रत्न धातमम है, याग फल रूपी रत्नों के अतिशय रूप से धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, अग्नि देवता याग फल को अवश्य देने वाले हैं, इसीलिए अग्नि देवता सत्य हैं। सत्य अर्थात मिथ्या से रहित, फल को अवश्य देने वाले हैं, याग के फल को अवश्य देने वाले अग्नि देवता हैं। अब अग्नि देवता के हम किन किन विशेषण को जान लिए, एक बार देख लीजिए। अग्नि देवता के हम होता, कवि क्रतुः और सत्य, इन तीनों को जान लिए। होता अर्थात होम के निष्पादन करता, होम के निष्पादक, कवि क्रतुः अर्थात क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्म, असामान्य बुद्धि या असामान्य कर्म वाले, सत्य अर्थात अनृत रहित, मिथ्या से रहित, याग फल को अवश्य देने वाले अग्नि देवता। अब कैसे हैं अग्नि देवता, फिर अग्नि देवता अब चित्र स्रवस्तमः अग्निदेवः, यानी कि चित्र स्रवस्तमः ऐसे हैं अग्नि देवता। चित्र स्रवस्तमः से क्या तात्पर्य है, सायण चित्र स्रवस्तमः का क्या अर्थ करते हैं। चित्र स्रवस्तमः का अर्थ सायण इस प्रकार करते हैं, अतिशयेन विविध कीर्ति युक्तः। चित्र स्रवस्तमः का क्या अर्थ है, अतिशयेन विविध कीर्ति युक्त। अब इस संपूर्ण पद का विशेषण करके, विश्लेषण करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अतिशयेन विविध कीर्ति युक्त चित्र स्रवस्तमः का कैसे अर्थ हो गया। पहले तो आप देखिए चित्रः, इसमें पहला शब्द है चित्रः। चित्र का अर्थ क्या है, चित्र का अर्थ है चित्रम विविधम। चित्र का अर्थ क्या है, विविध, चित्रम विविधम। उसके श्रवः, श्रव का क्या अर्थ है, श्रवः का अर्थ है श्रूयते इति श्रवः। श्रूयते इति श्रवः, जो सुनाई देता है वो श्रव है। क्या सुनाई देता है, कीर्ति, यश। जो कोई काम करके, जो कोई बड़ा काम करके कोई यश या कीर्ति को लाभ करता है, चारों तरफ उसकी कीर्ति फैलती है, वही अक्षर लोगों के कान में सुनाई देती है। तो श्रूयते इति श्रवः, तो क्या सुनाई देता है, कीर्ति यानी यश सुनाई देता है। और चित्रम का क्या अर्थ है, विविधम। तो विभिन्न प्रकार के कीर्ति वाले, विभिन्न प्रकार के कीर्ति वाले तो हो गए, विविध कीर्ति युक्तम यह पता चल गया। अब अतिशय किससे पता चलता है, जो ये तम प्रत्यय लगा है, ये अतिशय अर्थ में लगा है। चित्रम विविधम श्रवः यस्य सह चित्र श्रवः। चित्रम यानी चित्र विचित्र यानी विविध, श्रवः यानी कीर्ति जिसकी हो वो चित्र श्रवा है। और चित्र श्रवा अतिशय चित्र श्रवः इति चित्र श्रवस्तमः, जिसका चित्र श्रवा विविध कीर्ति, जिसके पास आधिक्य है, जिसके पास विविध कीर्तियों का आधिक्य है, जो अतिशय चित्र विविध कीर्तियों वाला है, वो चित्र श्रवस्तम है। यानी जो अतिशय रूप से विविध कीर्ति से युक्त है, ऐसे अग्नि देवता, यानी कि अग्नि देवता की कीर्ति अत्यधिक है और विविध प्रकार की कीर्ति है। ऐसे विविध अतिशय कीर्ति से युक्त अग्नि देवता हैं। वो अग्नि देवता क्या करें, न अन्य देवताओं के साथ कहाँ आए, हमारे यज्ञशाला में आए। कौन स्तुति कर रहा है, मधुचंदा ऋषि स्तुति कर रहे हैं। एक बार फिर से वापस चलते हैं। होता, होम के निष्पादक, कवि क्रतुः, क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा, सत्यः यानी यागफल को अवश्य देने वाले, अनृत रहित, मिथ्या से रहित यागफल को अवश्य देने वाले, चित्र श्रवस्तमः यानी विविध प्रकार के अतिशय कीर्ति से युक्त, अग्नि ही देवः। अग्नि ही देव मतलब यह अग्नि देवता, जिन अग्नि देवता की हम स्तुति पिछले 4 मंत्र में कर रहे थे और अभी 5वें मंत्र में भी कर रहे हैं। यही अग्निदेव जो होता है, जो कवि क्रतुः यानी क्रांत प्रज्ञ हैं, जो सत्य यानी मिथ्या से रहित यागफल को देने वाले हैं, और चित्र सर्वस्तमः यानी विभिन्न प्रकार की कीर्तियों से, अतिशय कीर्तियों से, विभिन्न प्रकार के अतिशय कीर्तियों से युक्त हैं। वैसे ये अग्नि देवता क्या करें, देवे भी अर्थात अन्य देवताओं के साथ आगमत आए, कहाँ को, यज्ञ क्षेत्र को। यहाँ पे देखिए सायण ने देवे भी और आगमत का कैसा अर्थ किया है, उसको देख लीजिए। ये सब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसी से ही सवाल आ जाते हैं। देवे भी का क्या अर्थ है, आगमत का क्या अर्थ है, ऐसे सायण ने क्या क्या अर्थ लिया है, एक एक पद का अर्थ आ जाता है। तो देवे भी से क्या समझना चाहिए, न अन्य
देवे अन्य ही देवे ही हवीर भोजी भी सह, अन्य ही देवे जो अग्नि देवता से जो अन्य देवता है, अग्नि को छोड़ के जो इंद्रादि देवता हैं, उन अन्य देवताओं के साथ, उन अन्य हवि के भोक्ताओं के साथ, जो हवि को खाते हैं, जो हवीरभोज देवता हैं, उन हवि भोजी देवताओं के साथ आगमत आए, कहाँ आए न, अस्मिन यज्ञ समागच्छतु, हमारे इस यज्ञ में आए, हमारे इस यज्ञ में आए। तो एक बार पूरे सायन भाष्य के अर्थ को देख लीजिए। क्या है न, मधुचंदा ऋषि कह रहे हैं, होता होम निष्पादकः कविक्रतुः क्रांतप्रज्ञः क्रांतकर्मा वा सत्यः अनृतरहित फलम अवश्यं प्रयच्छति इत्यर्थः। चित्रः श्रवस्तमः अतिशयेन विविधकीर्तियुक्तः, और अतिशयेन विविधकीर्तियुक्तः अग्निदेवः, कौन है, अग्निदेवः, अयम अग्निदेवः देवे भी अन्यै देवे ही हवीर्भोजी सह आगमत अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु। तो हमें क्या पता चला इस मंत्र का अर्थ, मधुचंदा ऋषि यज्ञ क्षेत्र में, अपने उस यज्ञ क्षेत्र में, मतलब हमारे इस यज्ञ क्षेत्र में मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता के आह्वान कर रहे हैं, हमारे इस यज्ञ क्षेत्र में, हमारी इस यज्ञशाला में आप आए, अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। अस्मिन यज्ञ समागच्छतु, इस यज्ञ क्षेत्र में आए, कौन आए, अग्नि देवता आए। वो अग्नि देवता कैसे हैं, होता है, होम के निष्पादक है, कवि क्रतु है, क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा है, और कैसे हैं, सत्य यानी याग के फल को अवश्य देने वाले, अनृत रहित, मिथ्या से रहित याग फल को अवश्य देने वाले, चित्र श्रवस्तम, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अतिशय कीर्ति से युक्त ऐसे अग्नि देवता अन्य इंद्र आदि देवताओं के साथ हमारे यज्ञ क्षेत्र में आए। यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरः, यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरः। अब अन्वय देख लेते हैं, अन्वय के अर्थ को भी समझेंगे। पहले अन्वय देखिए, अन्वय में क्या कहा गया है, अंग अग्ने त्वं दासुषे यत् भद्रं करिष्यसि अंगिरः तत्तवइत सत्यम। अंग अग्ने त्वं दासुषे यत् भद्रं करिष्यसि अंगिरः तत्तवइत सत्यम। तो यह है हमारा अन्वय। अब इस अन्वय में कहे जाने वाले सभी शब्द के अर्थ को भी समझ लेते हैं, और क्या सभी शब्द का क्या तात्पर्य सायण जी कर रहे हैं उसको हम समझेंगे, क्योंकि सायण के अनुसार अर्थ परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, खास करके यूजीसी नेट के सिलेबस में। अगर आप इसी तरह से सभी सूक्तों को सायण भाष्य के अनुसार सरलतम ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिनको ऐसी वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं सायण भाष्य के अनुसार एक एक मंत्र के अर्थ को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला शब्द यहाँ पे अंग है, अंग यह एक निपात है, यह एक निपात है, अंग एक निपात है। कैसा निपात है, अभिमुखीकरणार्थक निपात है, यानी कि किसी को अगर अपने अभिमुख करना हो, किसी का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ करना हो तो उसके लिए यह निपात व्यवहार किया जा सकता है। जैसे ऋग्वेद में यहाँ यह निपात प्रयुक्त है, अग्निदेव की आभिमुख्य चाहते हुए अग्निदेव को संबोधन कर रहे हैं मधुचंदा ऋषि, एक प्रकार का संबोधन है, इसीलिए इसको यहाँ जोड़ दिया गया है। अंग अग्ने यानी संबोधन है ये, अंग अग्ने का क्या तात्पर्य है, पहले अंग का तात्पर्य देखिए, अंग इति अभिमुखीकरणार्थक निपात है, यह अभिमुखीकरणार्थक निपात है। और उसके बाद में अंग अग्ने, जब ये अग्नि से मिल जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, हे अग्ने, अंग अग्ने हे अग्ने, यानी कि हे अग्निदेव त्वम, हे अग्निदेव त्वम, हे अग्नि त्वं, हे अग्नि त्वं, यानी कि हे अग्नि देवता तुम। अब अग्नि देवता से क्या कह रहे हैं, आगे चलिए, आगे देखते हैं एक एक शब्द के अर्थ को। अग्निदेव से क्या कह रहे हैं मधुचंदा ऋषि, अंग अग्ने हे अग्नि त्वं, हे अग्नि त्वं दासुषे, दासुषे ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आप सब जरूर इसे याद रखें। दासुषे हवीर दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम। दासुषे का क्या अर्थ करते हैं सायण जी, दासुषे का क्या अर्थ करते हैं, दासुषे का अर्थ करते हैं, दासुषे
हवीर दत्तवते यजमानाय दाशुषे हवीर दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम, यानी कि हे अग्निदेव तुम दाशुषे यानी कि हवि प्रदान करने वाले, यजमानाय यानी यजमान के लिए, उस तत्प्रीत्यर्थम उस यजमान की प्रीति के लिए, उस यजमान की प्रसन्नता के लिए हमने 3 शब्द का तात्पर्य समझ लिया। अंग अग्ने, हे अग्निदेव, तुम दाशुषे यानी कि यजमान के लिए, जो हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, हवीर दत्तवते यजमानाय, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, यजमान के किसके लिए, उस यजमान के हवि प्रदान करने वाले यजमान के प्रीति, उस हवि प्रदान करने वाले यजमान की प्रसन्नता के लिए आगे क्या कहा जा रहा है, यत भद्रं करिष्यसि। अब इसका अर्थ समझेंगे। यत भद्रं करिष्यसि का क्या तात्पर्य है, चलिए समझ लेते हैं। यत भद्रं करिष्यसि, यत भद्रं का क्या तात्पर्य है, यत भद्रं करिष्यसि, यत भद्रं पहले तो आप भद्रं का तात्पर्य समझिए। भद्रं का क्या अर्थ है, भद्रं अर्थात कल्याणम। भद्रम से क्या तात्पर्य है, कल्याणम। अंग अग्ने, हे अग्नि देवता, दासु से हवीर दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम, हे अग्नि देवता, यजमान जो कि तुम्हें हवि प्रदान करता है, उस हवि देने वाले यजमान की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, यत कल्याणम, यत भद्रम, यत कल्याणम करिष्यसि, जो भी तुम कल्याण करोगे। अब वो कल्याण कैसा होगा, वित्त गृह प्रजा पशु रूपम। हे अग्नि देवता, तुम अपने हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए जो भी कल्याण करोगे, जो भी वित्त गृह प्रजा पशु रूपी कल्याण करोगे, यानी कि वित्त दान करोगे, उसको घर दिलाओगे, उसकी प्रजा की वृद्धि कराओगे, उसको पशु दिलवाओगे, कि इस तरह से जिस प्रकार से भी तुम उसकी कल्याण करोगे, वो कल्याण क्या है, वो कल्याण क्या है, तो वो कल्याण आइए मंत्र में देखते हैं। वो कल्याण क्या है, अंग अग्ने, हे अग्नि देवता, तुम दासों से हवि प्रदान करने वाले उस यजमान की प्रसन्नता के लिए, यत भद्रंग जो भी कल्याण, वित्त गृह प्रजा पशु रूपी जो भी कल्याण करिष्यसि करोगे, अंगिरह, हे अग्नि देवता, हे अंगिरस गोत्र वाले अग्नि देवता, अंगिरह यहाँ भी अग्निदेव को संबोधन किया जा रहा है। हे अंगिरह, हे अंगिरस गोत्र वाले अग्नि देवता, तत् तव इत, तत् वह, तव तुम्हारा, इत ही है, वह तुम्हारा ही है। अब पूरे मंत्र का क्या अर्थ निकला, हे अग्नि देवता, तुम दाशुषे यानी कि हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, क्यों यजमान के लिए, यजमान की खुशी के लिए, यजमान की प्रसन्नता के लिए, यत भद्रंग जो भी कल्याण करोगे। अब वो कल्याण कैसा है, प्रजा पशु वित्त गृह रूपी जो भी कल्याण करोगे, वह कल्याण तुम्हारा ही है। अंगिरह, हे अंगिरस गोत्र वाले अग्नि देवता, वह कल्याण तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। सत्यम यानी कि यही सच है। तो मधुचंद्र ऋषि कह रहे हैं, मधुचंद्र ऋषि मंत्र में क्या कह रहे हैं, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, तुम अपने हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए जैसा भी कल्याण करो, चाहे उसे वित्त दे के कल्याण करो, चाहे उसे गृह दे के कल्याण करो, चाहे उसकी प्रजा की वृद्धि करो, चाहे उसे पशु दे के कल्याण करो, वो सब तुम्हारा ही है। तुम्हारा से क्या तात्पर्य है, तत्तवइत, वो सब तुम्हारा ही है। वो सब तुम्हारा क्या है, वो सब तवइत, तवैव सुख हेतु इति, तवैव सुख हेतु रीति, सुख हेतु रीति। कौन लिख रहे हैं, सायण लिख रहे हैं। इसका तात्पर्य तवइत, तवैव सुख हेतु इति, यानी कि वो तुम्हारे सुख का साधन होगा। अब अग्निदेव अगर यजमान का कल्याण करेंगे, यजमान को वित्त गृह प्रजा पशु रूपी यागफल दे के अगर उसकी प्रसन्नता के लिए उसका कल्याण करे, इससे अग्निदेव की जो है अग्निदेव का सुख कैसे वृद्धि होगा, इससे अग्निदेव कैसे सुख पाएंगे, वो कल्याण अग्निदेव के सुख का हेतु कैसे होगा। सायण इसका तात्पर्य ऐसे कैसे ले रहे हैं,
तवैत का तात्पर्य क्या लिया गया है, आप सब देखिए, तवैव सुख हेतु इति शेष। तवैव मतलब किसका, तव अर्थात अग्निदेव का, अग्निदेव के सुख का हेतु है। जो भी अग्निदेव जो भी यजमान के कल्याण करेंगे, जो भी हवि देने वाले यजमान का जैसा भी कल्याण करेंगे, वित्त गृह प्रजा पशु आदि के द्वारा जो भी कल्याण करेंगे, वो सभी अग्निदेव के सुख का हेतु होगा। सायण इस मंत्र का ऐसा अर्थ करते हैं और यही सच है, ऐसा भी इस मंत्र में कहा गया है। अब ये कैसे सच है, कैसे अग्निदेव जब यजमान का कल्याण करके खुद का कल्याण किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा अग्नि देवता जो भी कल्याण करेंगे, वित्त गृह प्रजा पशु रूपी जो भी कल्याण करेंगे, किसका कल्याण करेंगे, हवि प्रदान करने वाले यजमान का। दाशुषे हविर दत्तवत्ते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थम, हवि प्रदान करने वाले यजमान के प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए उसकी जो भी कल्याण करेंगे, वे सारे कल्याण अंत में अग्निदेव के सुख का साधन बनेंगे। कैसे अग्निदेव के सुख का साधन बनेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे अग्निदेव के सुख का साधन बनेंगे ना। सायण इस मंत्र के तात्पर्य को समझाते हुए लिखते हैं, यजमानस्य वित्तादि संपत्तौ सत्यम उत्तर कृत्व अनुष्ठानेन अग्नेरेव सुखम भवति। यजमानस्य वित्तादि संपत्तौ सत्यम उत्तर कृत्व अनुष्ठानेन अग्नेरेव सुखम भवति। यानी कि अग्नि की कैसे सुख होती है, अग्नि देवता की सुख कैसे होती है, अग्नि देवता को सुख कैसे प्राप्त होता है, जरा देखिए। सायण जी पूरे मंत्र के अर्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। बोल रहे हैं यजमानस्य, यानी कि यजमान के पास, यजमान का जब वित्त आदि धन संपत्ति होता है, जब धन संपत्ति वाला यजमान होता है, तो वो बाद में क्या करता है, याग का अनुष्ठान करता है, यज्ञ कराता है, याग कराता है, और क्रतु अनुष्ठान, उस याग के अनुष्ठान से वो क्या करता है, अग्नि देवता को प्रदान करता है, अग्नि देवता को हवि प्रदान करता है, और उस हवि से अग्नि देवता संतृप्त होते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे सुख किसको प्राप्त होता है, अंत में आकर सुख किसको प्राप्त होता है, अग्नि देवता को प्राप्त होता है। तो यजमान जिसके पास धन संपत्ति होते हैं, जिसका कल्याण अग्नि देवता करते हैं, वित्त प्रजा पशु आदि से जिसकी कल्याण अग्नि देवता करते हैं, वो यजमान याग अनुष्ठान के द्वारा, हवि प्रदान करने के द्वारा अग्निदेव को सुखी करता है। तो अंत में अग्निदेव इसी प्रकार से सुखी होते हैं। तो वास्तव में क्या पता चला, एतच्च सत्यम न त्वत्र विसंवादोऽस्ति, यह सच है, यह वास्तविक बात है। मधुचंदा ऋषि इस मंत्र में जो भी कह रहे हैं वो वास्तविक बात है। वास्तव में यही सच है कि अग्नि देवता जब प्रजा पशु आदि से कल्याण करते हैं, किसका, हवि प्रदान करने वाले यजमान का, तो अंत में वो उन्हीं के सुख का साधन होता है। कैसे न, यजमान जब धन संपत्ति वाला होता है, जब वित्त प्रजा पशु घर वाला होता है, तो याग आदि का अनुष्ठान करके वो हवि प्रदान अग्नि देवता को करता है, और इससे अग्निदेव संतुष्ट होते हैं, अग्निदेव को सुख प्राप्ति होती है। तो इससे क्या पता चला, अग्निदेव कल्याण तो यजमान का करते हैं, प्रजा पशु वित्त आदि से कल्याण यजमान का करते हैं, लेकिन अंत में वो उन्हीं के सुख का हेतु होता है। इसीलिए इस मंत्र में मधुचंदा ऋषि इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, हे अग्नि देवता, आप अपने यजमान का कल्याण करें, आप अपने हवि देने वाले यजमान का कल्याण करें, जिससे कि यजमान याग आदि के द्वारा आपको फिर से बार बार संतृप्त करे, आपको सुख पहुंचाए। क्योंकि जब आप यजमान का कल्याण करेंगे, तो यजमान या अपने धन संपत्ति आदि के द्वारा जो भी याग करेगा, धन संपत्ति आदि होने के बाद जो भी याग करेगा, जो उस याग में जो भी हवि प्रदान करेगा, उससे आप ही सुखी होंगे, वो आपके ही सुख के साधन होंगे। इसीलिए आप प्रत्येक हवि प्रदान करने वाले यजमान का अवश्य ही कल्याण करें। यही उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसि, उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। इसका अन्वय देख लेते हैं, अन्वय से अच्छी तरह से समझ में आती है। आप सभी को पता होगा, 6 वीडियो में हमने जो 6 मंत्रों को पढ़ा है, सभी का अन्वय है। आज इसका भी अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इस प्रकार है, अग्ने अग्ने त्वा उप दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः वयम आ ईमषि। जो एमसी है, ये आ और ईमषि है, आ उपसर्ग से जुड़ा हुआ है ईमषि शब्द। तो क्या हुआ, अग्ने त्वा उप दिवे दिवे
दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः वयम आ ईमषि। ये है अन्वय। अब इस अन्वय में या इस मंत्र में जो भी शब्द हैं हम उसे सायण जी के अनुसार समझेंगे। सायण जी उन सब शब्दों की, उन पदों की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं आइए देख लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में सायण जी के अनुसार ही प्रश्न पूछती हैं और सायण भाष्य को ही लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक शब्द के अर्थ को, एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। तो पहला शब्द यहाँ पे है अग्नि। पहला शब्द क्या है? अग्नि। इसको देखते ही आप समझ जाते होंगे कि यह एक संबोधन है। यहाँ संबोधन किया गया है किसका? अग्नि देवता का। अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है, बुलाकर उनसे कहा जा रहा है। तो अग्नि, अग्नि का क्या तात्पर्य हुआ? हे अग्नि, हे अग्नि देवता, हे अग्नि देवता। अग्नि का तात्पर्य हुआ हे अग्नि देवता। अब उसके बाद क्या है? त्वा, त्वा, त्वा उप, त्वा उप। त्वा से क्या तात्पर्य है? त्वा से अर्थात त्वाम, यानी कि तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति। त्वा यानी त्वाम उप अर्थात समीप, तुम्हारे पास। हे अग्नि देवता तुम्हारे पास, हे अग्नि देवता तुम्हारे पास। दिवे दिवे, दिवे दिवे हम पिछले मंत्र में भी देखे थे कि दिवे दिवे का सायण अर्थ प्रतिदिन हम करते थे। तो दिवे दिवे यानी कि प्रतिदिनम। हे अग्नि देवता तुम्हारे पास प्रतिदिन, यहाँ तक का अर्थ हो गया। अब इससे आगे क्या कहते हैं? दोषावस्तः। अब यहाँ तक का अर्थ हो गया अग्नि, हे अग्नि देवता त्वा उप तुम्हारे समीप, दिवे दिवे प्रतिदिन। दोषावस्तः, अब दोषावस्तः का तात्पर्य देखिए, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सायण ने इसका अर्थ क्या किया है परीक्षा में पूछ लेगा। दोषावस्तः से क्या तात्पर्य है सायण के अनुसार? तो आपको लिखना होगा रात्र, तो आपको क्या लिखना होगा? रात्रहानि, रात्रोहानि, रात्रोहानि यानी कि रात और दिन। दोषावस्तः रात्रवहानि च, रात्रवहानि च, रात्रो और आहानि यानी रात और दिन। हे अग्नि देवता, अग्ने त्वा उप दिवे दिवे दोषावस्तः। हे अग्ने त्वाम समीपे प्रतिदिनम रात्रवहानि। हे अग्नि देवता तुम्हारे पास, तुम्हारे समीप प्रतिदिन रात दिन, प्रतिदिन रात को और दिन में, प्रतिदिन रात में और दिन में क्या किया जा रहा है? रात में और दिन में कुछ किया जा रहा है। इससे यही पता चल रहा है कि रात में और दिन में कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए। अग्ने त्वा उप दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नम भरंत। दोषावस्तः धिया, धिया, धिया का अर्थ क्या है देखिए। अग्नि, हे अग्नि देवता त्वा उप तुम्हारे समीप, दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्तः रात्रवहानि रात और दिन में, प्रतिदिन रात और दिन में। धिया, धिया से क्या अर्थ निकलता है? धिया से अर्थ निकलता है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। धिया का अर्थ होगा बुद्धिया। मैं इसको बाद में सुधार दूंगी और आपको सही पीडीएफ मिलेगा। बुद्धिया यानी कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धिमान हो गया है ऑटो करेक्शन के जरिए से, क्षमा करेंगे। तो धिया यानी बुद्धिया यानी कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हाँ बुद्धि के द्वारा। तो अग्नि त्वा, हे अग्नि देवता तुम्हारे, त्वा उप तुम्हारे समीप, दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्तः रात और दिन में, धिया यानी कि बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। नमः, नमः भरंतः, नमः भरंतः। अब नमः भरंतः का क्या अर्थ है देखिए। नमः भरंतः का अर्थ है नमः भरंतः नमस्कारं संपादयन्तः। हे अग्नि देवता तुम्हारे समीप प्रतिदिन, हे अग्नि देवता तुम्हारे समीप प्रतिदिन, रात्रवहानि च रात और दिन में, बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। नमः भरंतः नमस्कारं संपादयन्तः, नमस्कार को संपादित करते हुए, नमस्कार को संपादित करते हुए। वयम आ इमषि, वयम आ इमषि, वयम हम से किसको समझना चाहिए? वयम अनुष्ठातरः, सायण ऐसे लिखते हैं, वयम अनुष्ठातरः, हम अनुष्ठाताएं। अब अनुष्ठाताएं किसके अनुष्ठाताएं? याग के अनुष्ठाताएं, जो याग का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे अनुष्ठाताएं। याग का कौन अनुष्ठान करता है? यजमान अनुष्ठान करते हैं। वही यजमान, वही हवि प्रदान करने वाले यजमान याग का अनुष्ठान करते हैं। तो वयम हम अनुष्ठाताएं, हम याग के अनुष्ठान करने वाले यजमान। आगच्छामः, आगच्छामः आते हैं। वयम अनुष्ठातरः आगच्छामः आते हैं। कौन आते हैं?
हम यजमान आते हैं, किसके पास आते हैं? त्वाम समीपे, त्वाम समीपे से क्या पता चलता है? अग्नि देवता के समीप आते हैं, अग्नि देवता के समीप आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? धियाः नमो भरन्तः, धियाः यानी कि अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए आते हैं। पहले तो कौन आते हैं? यजमान आते हैं। किसके समीप आते हैं? अग्नि देवता के समीप आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? अपनी बुद्धि के द्वारा नमस्कार करते हुए आते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा नमस्कार करते हुए आते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं? प्रतिदिन, दिवे दिवे, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। और दिन में भी, रात में भी आते हैं, यानी कि सुबह शाम आते हैं, रात में भी और सुबह में भी। इस तरह से 2 वक्त आते हैं। रात्रो आहानि, रात में, दिन में, हर दिन रात को और सुबह को और शाम को, रात को और सुबह को 2 टाइम आते हैं अग्नि देवता के पास यजमान। उनकी स्तुति करते हुए आते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उनको नमस्कार करते हुए आते हैं। यही बात इस मंत्र में कहा गया है। इससे पहले मंत्र में कहा गया था कि हवि प्रदान करने वाले यजमान का कल्याण अग्नि देवता करें। वो यजमान हवि प्रदान करते हैं और उनका कल्याण करने से अंत में वही कल्याण अग्निदेव के सुख का हेतु बनता है। और जो भी यजमान अग्नि देवता को हवि प्रदान करते हैं, या अग्नि देवता को हवि प्रदान करते हैं, अग्निदेव के याग का अनुष्ठान करते हैं, वही याग के अनुष्ठान करने वाले यजमान प्रतिदिन अग्नि देवता के समीप आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? अपनी बुद्धि के द्वारा नमस्कार करते हुए आते हैं। कब आते हैं? प्रतिदिन रात और दिन को आते हैं, प्रतिदिन सुबह और शाम आते हैं। तो इस मंत्र का पूरा अर्थ कुल मिला के क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं। इस मंत्र का पूरा अर्थ क्या निकला? हे अग्नि देवता, त्वा उप, तुम्हारे समीप, दिवे दिवे, प्रतिदिन, दोषावस्थः, प्रतिदिन रात को और सुबह के वक्त, यानी दिन और रात दोनों समय, धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, नमः भरन्तः, नमस्कार संपादयतः, यानी नमस्कार करते हुए, वयम हम अनुष्ठाताएं, वयम अनुष्ठातरः, हम अनुष्ठाताएं, याग के अनुष्ठान करने वाले हम यजमान आइमसी आते हैं। इस तरह से इस मंत्र का अर्थ निकला। हम जिस अग्नि देवता के पास समीप आते हैं, तुम अग्नि देवता के समीप आते हैं, वो तुम अग्नि देवता कैसे हो, उन अग्नि देवता की कुछ विशेषताएं इसकी वाद वाले मंत्र में कहा गया है। राजंत मध्वराणम गोपाम ऋतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे, ऐसे अग्नि देवता के पास कौन आते हैं? यजमान। वयम अनुष्ठाता रह, हम यजमान आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? नमस्कार करते हुए आते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए आते हैं। कब आते हैं? रात दिन, मतलब एक जो दिन होता है पूरा, उस दिन में 2 वक्त आते हैं, रात को भी आते हैं और सुबह भी आते हैं। सुबह शाम 2 टाइम आते हैं, रात में और दिन में 2 वक्त आते हैं। कौन आते हैं? यजमान, जो याग के अनुष्ठान करने वाले हैं। तो पिछले मंत्र में बताया गया था कि यजमान अग्नि देवता के समीप रात और दिन को आते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए। और वो अग्नि देवता कैसे हैं, वो ये 8वें मंत्र में इस बात को बताया जा रहा है। इसीलिए पिछले मंत्रों से वो जोड़ लिया गया है कि हे अग्नि देवता, हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि देवता, हम तुम्हारे समीप आते हैं। अब तुम वो अग्नि देवता, तुम कैसे हो, ये सारे विशेषण अग्नि देवता के हैं। अग्नि देवता कैसे हैं, इन विशेषण के द्वारा बताया गया है। तो हे अग्नि, अन्वय को देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं बोल चुकी हूँ आपको कि हे अग्नि पिछले मंत्र से लिया गया और उपत्वा आईमसी ये भी पिछले मंत्र से लिया गया है। हे अग्नि अर्थात अग्नि देवता, हम अनुष्ठान करने वाले, याग के अनुष्ठान करने वाले तुम्हारे समीप आते हैं। तुम कैसे हो? तो चलिए मंत्र को समझते हैं। अग्नि देवता कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें इस मंत्र को समझना पड़ेगा। तो सायण भाष्य के अनुसार एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। सायण भी पहले से बोल देते हैं कि पूर्व मंत्रे त्वम उपेयम
ब्रह्म इति अग्निम उद्देश्य उक्तम कीदृशत्वम, यानी कि पहले मंत्र में, इससे जो पहला मंत्र जो 7वां मंत्र था उसमें जो कहा गया था हम तुम्हारे समीप आते हैं, तो तुम अग्नि देवता के समीप आते हैं, तो वो अग्नि देवता कैसे हो, कीदृशत्वम, वो अग्नि देवता कैसे हैं, जिस अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं वो अग्नि देवता कैसे हैं। चलिए एक एक शब्द को समझ लेते हैं, वो अग्नि देवता कैसे हैं। वो अग्नि देवता राजंतम है, राजंतम अर्थात दीप्यमानम, यानी कि प्रकाशमान, प्रज्वलित होने वाले चमकदार अग्नि देवता हैं। चमकदार अग्नि देवता के पास हम यजमान आते हैं। चमकदार अग्नि देवता के पास हम यजमान याग के अनुष्ठान करने वाले उपत्वा आइमसी, चमकदार, चमकीले, प्रज्वलित होने वाले, चमकने वाले अग्नि देवता के समीप यजमान आते हैं। फिर कैसे हैं, अध्वराणम गोपाम है। फिर कैसे हैं, अध्वराणम गोपाम है। अध्वराणम गोपाम, पहले तो अध्वराणम का अर्थ समझिए। अध्वराणम अर्थात, अध्वर का अर्थ क्या समझा था हमने, हिंसा रहित याग समझा था। तो अध्वराणम यानी कि हिंसा रहितानाम यागानम, राक्षस कृत हिंसा रहितानाम यागानम, यानी कि राक्षस कृत हिंसा रहित याग के, राक्षस कृत, जो राक्षसों के द्वारा जहाँ हिंसा नहीं की जाती है, ऐसे याग के, गोपाम रक्षकम, ऐसे याग के रक्षक है। कौन है, अग्नि देवता, जो प्रज्वलित होने वाले, जो दीप्यमान, जो राजंतम अग्नि देवता हैं, वो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। और कैसे हैं अग्नि देवता, और ऋतस्य अर्थात सत्यस्य, ऋतस्य का क्या अर्थ होता है, सत्यस्य, ऋतस्य, ऋत अर्थात सत्य, ऋतस्य अर्थात सत्यस्य। और कैसा सच, जो अवश्य भाविनः कर्म फलस्य, है ना, कैसा सच है कि कैसे सच, ऋतस्य का अर्थ हुआ सत्यस्य, वो सच कैसा होता है, जो अवश्य भावी कर्म फल है, जो कर्म फल अवश्य रूप से होता है, उसका है ना, जो कर्म फल अवश्य रूप से होता है, अवश्य रूप से जो कर्म फल मिलता है, उस अवश्य भावी कर्म फल के या सत्य के, दिदिविम, सत्य के, दीदिविम, ऋतस्य दीदिविम, दोनों को जोड़ के समझिएगा। ऋतस्य दीदिविम, ऋत यानी ऋत का अर्थ हुआ सत्य, तो सत्य के यानी अवश्य भावी कर्मफल के दीदिविम है। दीदिविम का क्या अर्थ हुआ ना, पूर्ण पुण्य न भृशंग द्योतकम, दीदिविम का अर्थ हुआ बारंबार याद दिलाने वाले, बारंबार द्योतक है, अवश्य भावी कर्मफल को बारंबार याद दिलाने वाले, स्मरण कराने वाले अग्नि देवता हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या कहते हैं मंत्र में क्या कहा गया है, उपत्वा आइमषि, हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि, उपत्वा आइमषि, हम तुम्हारे समीप आते हैं। तुम कैसे हो, राजंतम हो, निरंतर प्रज्वलित होने वाले, चमकदार हो, दीप्यमान हो, अध्वराणम गोपाम हो, हिंसा रहित याग के, राक्षसों के द्वारा किए जाने वाले हिंसा से रहित याग के गोपाम रक्षक हो। और ऋतस्य अर्थात सत्यस्य, सत्य के, अवश्य भावी कर्म फल के, दीदिविम, बारंबार याद दिलाने वाले हो। अब अवश्य भावी कर्म फल का याद बारंबार अग्नि देवता कैसे याद दिलाते हैं, सायण ने वो भी लिख दिया है। सायण लिखते हैं, आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। तो यहाँ पे आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम यत् कर्म फलम स्मर्यते। आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। अग्नि देवता कैसे अवश्य भावी कर्म फल के द्योतक हैं, कैसे अवश्य भावी कर्म फल के स्मरण कराने वाले हैं। तो यहाँ पे सायण देते हैं कि आहुति का आधार कौन है, अग्नि देवता है। आहुति के आधार अग्नि देवता है, यानी आहुति अग्नि में दी जाती है, तो आहुति के आधार स्वरूप अग्नि को देखकर हम मनुष्यों को, हम यजमानों को क्या होता है, शास्त्र प्रसिद्ध विभिन्न कर्म फलों का याद आता है। शास्त्र में जो प्रसिद्ध कर्म है, कर्म से तात्पर्य यहाँ याग आदि को लेना चाहिए। कर्म अर्थात याग, जो शास्त्र में अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध कर्म है, उनके कर्म, वो कर्म फल को, उन कर्मों से उत्पन्न फल का याद आता है हमें। कैसे, आहुति के आधार अग्नि देवता को देखकर, जब यजमान अग्नि देवता के समीप होते हैं,
हैं तो अग्नि देवता को देखकर उन्हें शास्त्र प्रसिद्ध कर्मों का फल याद आता है। तो इसी तरह से जो अग्नि देवता हैं वो यजमान को शास्त्र प्रसिद्ध कर्म या सत्य अथवा अवश्य भावी कर्म फल के बारंबार याद दिलाने वाले हैं। और तो हमने देख लिया कि अग्नि देवता कैसे हैं, कैसे अग्नि देवता है जिसके पास यजमान आते हैं। अग्नि देवता राजंतम है यानी कि दीप्यमान है, अध्वराणम गोपाम है यानी कि जो हिंसा रहित याग है उसके रक्षक, गोपाम अर्थात रक्षक है, और ऋतस्य यानी कि जो अवश्य भावी फल है, जो सत्य है, ऋत अर्थात सत्य, जो सत्य है यानी कि जो अवश्य भावी फल है, जो याग के फल है उसको बारंबार याद दिलाने वाले हैं। दीदिबिम है, बारंबार याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि अग्नि आहुति के आधार हैं। उन्हें देखकर शास्त्र प्रसिद्ध कर्म के फल याद आ जाते हैं। तो इस तरह से अग्नि क्या है, न अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं। और कैसे हैं, स्वेदमे वर्धमानम, स्वेदमे वर्धमानम। स्वेदमे वर्धमानम का अर्थ क्या लेते हैं सायण, आइए देखते हैं। स्वेदमे का अर्थ क्या है, स्वकीय गृह। स्वकीय गृह, स्वकीय मतलब अपने गृह अर्थात घर में, अपने घर में अग्नि देवता का घर कौन सा है न, यज्ञशाला। स्वकीय गृह अर्थात यज्ञशालायम, अपने घर में यानी यज्ञशाला में। वर्धमानम यानी बढ़ने वाले हैं, हवीर भी वर्धमानम यानी कि हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं। अग्नि देवता कैसे हैं, अपने घर में हवि के द्वारा, जब अपने घर में यज्ञशाला में जब अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं उन्हें यजमान हवि प्रदान करता है, और उस हवि से अग्नि देवता निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अपने घर में हवि के द्वारा अग्नि देवता बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले इससे पिछले मंत्र में हमने देखा था कि यजमान प्रतिदिन अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए अग्नि देवता के समक्ष आते हैं रात और दिन में। जिन अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं वो अग्नि देवता कैसे हैं, इस बात को इस मंत्र में बताया गया है। वो अग्नि देवता राजंतम है यानी दीप्यमानम है, प्रकाशमान है, चमकदार है। चमकदार अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। अध्वराणम गोपाम है यानी कि हिंसा रहित याग के रक्षक है। अग्नि देवता दीप्यमान है, प्रकाशमान है, चमकने वाले हैं और हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। और कैसे हैं, ऋतस्य दीदिविम है। ऋतस्य का अर्थ क्या हुआ, ऋतस्य अर्थात सत्यस्य अवश्य भाविनः कर्म फलस्य, सच के अवश्य भावी कर्म फल के, दीदिविम पूर्ण पुण्येन देतकम यानी बारंबार याद दिलाने वाले हैं। अवश्य भावी कर्म फल के पुनः कर्म फल को पुनः याद दिलाने वाले हैं। सच के अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं। कैसे याद दिलाते हैं ना, आहुति आधार अग्नि देवता को देखकर यजमान को शास्त्र प्रसिद्ध कर्म फल अक्षर याद आ जाते हैं। इसीलिए अग्नि देवता अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं, और ऐसे अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। और कैसे हैं, स्वेदमे स्वकीय गृह, अपने घर में यानी यज्ञशाला में। वर्धमानम यानी कि बढ़ने वाले, निरंतर बढ़ने वाले। किसके द्वारा बढ़ते हैं, हवीर भी, हवियों के द्वारा, हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं अग्नि देवता। तो मंत्र का निष्कर्ष क्या हुआ, जो दीप्यमान है, जो चमकने वाले हैं, जो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं, जो हृदय सत्य के अवश्य भावी कर्म के, दीदिविम यानी बारंबार याद दिलाने वाले हैं। क्योंकि आहुति आधार अग्नि देवता को देखकर शास्त्र प्रसिद्ध कर्मफल अक्षर याद आ जाते हैं। इसीलिए वो क्या है, अवश्य भावी कर्मफल के याद दिलाने वाले हैं। और स्वेद में अपने घर में यानी कि यज्ञशाला में बढ़ने वाले हैं, निरंतर बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ते हैं, हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास आईमषि हम यजमान आते हैं। सनः पीतेव सुनव्यग्ने सुपायन भव सचस्वनः स्वस्तये। सनः पीतेव सुनव्यग्ने सुपायन भव सचस्वनः स्वस्तये। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इस प्रकार है, अग्ने
सह त्वं अग्ने सह त्वं सुनवे पिता इव नः सुपायनः भव स्वस्तये नः सचस्व स्वस्तये नः सचस्व अग्ने सह त्वं सुनवे पिता इव सुपायन भव स्वस्तये नः सचस्व। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ समझने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में अग्नि देवता सभी जगह प्राप्त नहीं होते थे। अग्नि को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, दुर्लभ था अग्नि, मानव के लिए अग्नि दुर्लभ था। इसीलिए अग्नि देवता कैसे सुलभ हो जाए इस मंत्र में इसलिए स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। और मुझे लगता है कि इसी प्रार्थना, इसी स्तुति का ही असर है, प्रभाव है, जिससे कि आज अग्नि देवता सर्वत्र विद्यमान है। हम कहीं भी जाएं हमें अग्नि देवता मिल जाते हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक लाइट में हो या फिर गैस सिलेंडर में हो या फिर माचिस की तीली में हो, कहीं भी हमें अग्नि देवता की प्राप्ति हो जाती है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले अग्नि देवता को संरक्षित करके रखा जाता था। अपने यज्ञशाला में अग्नि देवता को हवि के द्वारा निरंतर जलाया जाता था, उसे बुझने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अग्नि की प्राप्ति सुलभ नहीं थी। अग्निहोत्र याग करके, अग्न्याधान करके आहिताग्नि लोग जो है अग्नि देवता को संरक्षित रखते थे। लेकिन आज शायद ही कोई अग्निहोत्र करता हो, परंतु अग्नि देवता सर्वत्र सुलभ हैं। ये इसी मंत्र का ही प्रभाव है, ऐसा मैं मानती हूँ। और देखिए, अग्नेः सह त्वं सुनवे पिता इव नः सुपायन भव स्वस्तये नः सचस्व। यह है इस मंत्र का अन्वय। इसके अर्थ को हम अभी समझ लेंगे। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। अग्ने, हे अग्ने, पहला शब्द है अग्नि। हे अग्नि यानी कि हे अग्नि देवता को बुलाकर उनकी स्तुति की जा रही है। हे अग्नि, सह, सह का अर्थ हुआ सह, सह का अर्थ हुआ त्वं। यहाँ पे अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है तो सह का अर्थ क्या होगा? त्वं। हे अग्नि देवता, वह तुम, वह कौन? वह अग्नि देवता जिसकी स्तुति पिछले 8 मंत्रों से हो रहा है, जिसका स्तुति पिछले 8 मंत्र से मधुछंदा ऋषि कर रहे हैं, जो देवताओं के होता है, जो रत्नों को धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं, जो याग के फल, वित्त, गृह, प्रजा, पशु रूपी फल को देने वाले हैं, जो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। ऐसे अग्निदेव को कहा जा रहा है, हे अग्नि देवता, तुम सुपायनः भव। सुपायनः भव, सुपायनः भव का क्या तात्पर्य है? शोभन प्राप्ति युक्त भव। अभी मैं आपको बोली कि अग्नि देवता पहले दुर्लभ थे, किस प्रकार सुलभ हो, तो ऐसी प्रार्थना की जा रही है अग्नि देवता से कि आप हमारे लिए सुलभ हो जाइए। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, हे अग्नि देवता, तुम सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, यानी कि आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। किसके लिए? नः, नः अस्मदर्थम, यानी कि हमारे लिए, हम यजमानों के लिए। नः अस्मदर्थम सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, आसानी से प्राप्त करने योग्य बनो। और कैसे बनो? और कैसे हो? स्वस्तये नः सचस्व, स्वस्तये नः सचस्व। स्वस्तये नः सचस्व का क्या अर्थ है? स्वस्तये अर्थात कल्याण के लिए, स्वस्तये अर्थात विनाश रहित्यार्थम, विनाश राहित्यार्थम, विनाश से रहित, विनाश अर्थात अकल्याण, विनाश से रहित अर्थात कल्याण, अकल्याण से रहित यानी कि कल्याण। तो स्वस्तये क्या हुआ? स्वस्तये अर्थात विनाश राहित्यार्थम यानी कि कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? नः, नः अर्थात अस्मदर्थम, अस्मद से क्या तात्पर्य है? यजमान, यजमान के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे विनाश राहित्यार्थ के लिए, हमारी स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए। क्या हो? सचस्व, सचस्व का क्या अर्थ हुआ? न समवेत भव, यानी कि हमारे कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहो। हे अग्नि देवता, तुम, हे अग्नि देवता, सह त्वं सुपायनः भव, शोभन प्राप्ति युक्त भव, नः हमारे स्वस्थये कल्याण के लिए, विनाश रहित्यार्थम कल्याण के लिए, सचस्व समवेत भव, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। तो किस प्रकार से हमारे साथ रहो? किस प्रकार से हमारे लिए शोभन प्राप्ति वाले बन जाओ? किस प्रकार से हमें आसानी से मिल जाओ? किस तरह हमें आसानी से मिल सकते हो? न जिस तरह, जिस पीता इव न पीता इव सुनवे,
पिता इव सुनवे, सुनवे पिता इव, इसका अर्थ सुनवे पिता इव। सुनवे का क्या अर्थ है न, पुत्रार्थम। सुनवे का क्या अर्थ है, पुत्रार्थम, यानी कि पुत्र के लिए। पिता इव, पिता जैसे, पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतः भवति, यानी कि पिता जिस प्रकार पुत्र के साथ रहता है, उसका कल्याण करता है, और पिता प्राय पुत्र के साथ रहता है और उसका कल्याण करता है और उसके लिए सुप्राप्य होता है। एक पुत्र हमेशा अपने पिता से कहीं भी कभी भी मिल सकता है, तो सुप्राप्य होते हैं पिता इस तरह से। तो पिता जिस प्रकार, पिता इव सुनवे, पिता जिस प्रकार सुप्रापः प्रायेण समवेत भवति, पिता जिस प्रकार सुप्राप्य होता है और पुत्र के साथ रहता है और उसका कल्याण करता है, पुत्र के लिए सदा कल्याण चाहता है, पुत्र के लिए सदा कल्याण चाहता है, उसी तरह हे अग्नि देवता, सह त्वं, तुम भी, न अस्मदर्थम, हमारे लिए, हम यजमानों के लिए, सुपायन भव, शोभन प्राप्ति युक्त हो। सुपायन भव यानी शोभन प्राप्ति युक्त हो, आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। जैसे पिता अपने पुत्र को आसानी से प्राप्त होता है, जैसे पिता तक पुत्र आसानी से पहुंच जाते हैं, वैसे आप भी हमारे लिए शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ, हमारे लिए आसानी से प्राप्त होने वाले बन जाओ, हम आप तक आसानी से पहुंच पाएं और आप हम तक आसानी से पहुंच पाओ, ऐसे बन जाओ। और कैसे, और स्वस्थये, और हमारे न, और न स्वस्थये, न अर्थात हमारे, अस्मदर्थम, हमारे लिए, हमारे किसके लिए, हमारे स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए, विनाश रहित्यार्थम, हमारे कल्याण के लिए, सचस्व समवेत भव, हमारे साथ रहो, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। तो कुल मिलाकर इस मंत्र का क्या अर्थ है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं अन्वय को देखते हुए। अग्ने, हे अग्नि देवता, सह त्वं, वह तुम, सुनवे, पुत्र के लिए, पिता इव, पिता की भांति, पुत्र के लिए पिता की भांति, पुत्र के लिए पिता जैसे होता है, पिता जैसे होता है। पिता कैसे होता है, दुष्प्राप्य हो, पिता दुष्प्राप्य नहीं होता, सुप्राप्य होता है, आसानी से प्राप्त करने योग्य होता है। पुत्र अपने पिता से कभी भी मिल सकता है और पिता पुत्र के साथ रहता है और हमेशा उसका निरंतर कल्याण ही करता है और निरंतर कल्याण के लिए अपने पुत्र के साथ रहता है। तो अग्ने, हे अग्नि देवता, सह त्वं, वो तुम, सुनेव पिता इव, पुत्र के लिए पिता की भांति, न हो, हमारे लिए, सुपायनः, शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ, भवः, शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ, यानी कि हम तुम्हें आसानी से प्राप्त कर सके, हम तुम तक आसानी से पहुंच सके, ऐसे हो जाओ। और स्वस्थये नः सचस्व, हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए समवेत हो जाओ, हमारे साथ रह जाओ। यही इस मंत्र का अर्थ है। उम्मीद है आपको यह मंत्र समझ में आया होगा। इसी के साथ अग्नि सूक्त आज समाप्त होता है।